अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलूना अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर कुछ देर बात करनी है वो इस वक्त हम सब मुसलमानों के लिए बड़ा पेचीदा मसला है। वो है हमारे मुसलमानों के रोज़गार का मसला। बिलखुसूस मुसलमान नौजवान, ये थोड़ा लूज़ है शायद है। हमारे मुसलमान नौजवान ज़रिए माश हलाल कमाई जिससे उसका गुजारा चले, उसके ज़िम्मे वाजिब हुकूक़ अदा हो जाएं, उस सिलसिले में इस्लामी तालीमात क्या हैं, बेरोज़गारी के असबाब क्या हैं, बेरोज़गारी के नुक़सानात क्या हैं और इस्लाम में माल कमाने की कितनी अहमियत है, इस मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने कुछ बातें बयान करनी हैं। तरतीबवार पहले आप हज़रात के सामने ये बात आएगी कि इस्लाम में माल कमाने की किस कदर अहमियत है। दूसरी बात ये आएगी कि इस्लाम में माल कमाने के जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों में जायज़ तरीक़ों को तरजीह देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की शरह क्या है और उसके असबाब क्या हैं। चौथी बात ये होगी कि बेरोज़गारी से नुक़सानात क्या होते हैं। आखिरी बात ये होगी कि बेरोज़गारी का हल क्या है, करना क्या चाहिए। तो पहली बात, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान। ऐ रसूलों की जमात, अम्बिया की जमात, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वअमलू सालिहा, और अच्छे अमाल करो। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया को हुक्म दिया है, रसूलों को हुक्म दिया है कि खाने पीने के सिलसिले में पाकीज़ा चीज़ों का ख्याल रखो। यहाँ पाकीज़ा चीज़ें खाने से मुराद एक है पेट में अंदर जाने वाली चीज़ें खाना, दूसरा है इंसान के गुजारे के लिए जो कुछ भी चीज़ें उसकी ज़रूरत की पड़ती हैं, जैसे कपड़ा है पहनने के लिए, चप्पल है पहनने के लिए, गाड़ी है चलाने के लिए, घर है बनाने के लिए। तो ये चीज़ें पेट में नहीं जाती हैं लेकिन इंसान की ज़रूरत की हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुलू मिनत तय्यिबात जो फरमाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाने के लिए तो हलाल और पाकीज़ा देखें, बाकी पहनने, ओढ़ने, बिछाने, गाड़ी, घर के लिए हराम भी चलेगा, ये मतलब नहीं है। इस वास्ते के मुफस्सिरीन ने उसूल बनाया है, कुरान मजीद में मफ़हूम मुखालिफ का एतबार नहीं किया जाता। मतलब यह है कि अल्लाह खाने के लिए पाकीज़ा चीज़ें बोले हैं, बाकी चीज़ों के लिए पाकीज़ा चीज़ों का हुक्म नहीं दिया। ऐसा मतलब यानी उल्टा मतलब कुरान में लेने की इजाज़त नहीं रहती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि खाने में जिस तरह हलाल और पाकीज़ा चीज़ों का लिहाज करना है, उसके अलावा भी पहनने, घर बनाने, गाड़ी ख़रीदने, दूसरे कामों के लिए भी हलाल चीज़ों का, हलाल माल का एहतमाम करना ज़रूरी है। इससे एक बात ये समझ में आ गई, जो लोग ये समझते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट का पैसा हो, सूद का पैसा हो, हम वो खाने में इस्तेमाल नहीं करते, गाड़ी का पेट्रोल डला लिए तो हलाल है क्या? घर का वॉशरूम बना लिए तो हलाल है क्या? घर की सीढ़ियाँ बना लिए तो हलाल है क्या? गली का नाला बना लिए तो हलाल है क्या? तो इससे वाज़ेह हो गया कि हलाल चीज़ का इस्तेमाल खाने में भी ज़रूरी है, और अपने जितने मुताल्लिक़ाते इस्तेमाल हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सब में भी हलाल का लिहाज करना ज़रूरी है। हराम सिर्फ पेट में जाने से गुनाह नहीं होगा, हराम जिस्म पे पहनने से भी गुनाह होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा कपड़ा ख़रीदा और उसमें 100 दिरहम पैसे लगे, उसमें से 1 दिरहम हराम का है, बाकी हलाल के हैं, जब तक वो कपड़ा जिस्म पर रहेगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। क्या मालूम हुआ? 10 रुपये से अगर कोई कपड़ा ख़रीदा, उस 10 रुपये में से 9 रुपये हलाल के हैं, 1 रुपये हराम का है, उस हराम के 1 रुपये की वजह से 9 रुपये का हलाल भी कुछ काम नहीं आएगा। हिस्सी तौर पे अगर उसकी मिसाल देखी जाए, अगर किसी आदमी के पास 1 ड्रम भरकर दूध रखा हुआ हो और दूध पाकीज़ा है, ग़िज़ा में से है, पी सकते हैं, पिला सकते हैं, उसमें अगर 2 ख़तरे शराब के पड़ गए, 2 ख़तरे पेशाब के पड़ गए, तो दूध जो ड्रम में रखा हुआ है वो तो कई लीटर होगा, हज़ारों क़तरे उसमें दूध के हैं। सिर्फ 2 क़तरे अगर पेशाब के पड़ गए या 2 क़तरे शराब के पड़ गए, तो किसी भी आलिम दीन से पूछ लें, पूरे दूध पर 2 क़तरे पेशाब के इतना असर करेंगे कि सारा दूध नापाक हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं कहेगा कि 2 ही क़तरे तो हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारा दूध है वो पाक होना चाहिए। 2 ही क़तरे तो हैं शराब के, बाकी सारा दूध है, तो इससे हलाल होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए। नापाकी जहाँ पर आती है वहाँ पर पूरे पाकीज़ा चीज़ को भी गंदी कर देती है। उसकी और एक फ़िक़ही मिसाल समझ लें, आपका जिस्म पाक है, आपके कपड़े पाक हैं, नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना भी शर्त है और कपड़ों का पाक होना भी शर्त है। आपके पूरे जिस्म में कहीं गंदगी नहीं है, सिर्फ हाथ में कहीं पर चोट लग गई नमाज से पहले और वहाँ से खून निकलकर 1 इंच के अंदर थोड़ा सा बह गया, तो बाकी पूरा जिस्म तो पाक है, सिर्फ 1 इंच का मसला है जहाँ पर खून निकल कर बहा, फिर तो अब पाकी का ही हुक्म लगाना चाहिए, नमाज दुरुस्त होना चाहिए। शरीयत ये कहती है कि अब नमाज दुरुस्त नहीं है, खून निकल कर थोड़ा भी अपनी जगह से बह गया, आप नापाक हो गए, आपका वज़ू टूट गया। आप जो कपड़े पहने हुए हैं वो पूरे कपड़े पाक हैं, लेकिन कहीं पर पेशाब या गिलाज़त थोड़ी सी 1 दिरहम के आसपास या उससे ज़्यादा लग गई, तो पूरे कपड़े तो 5 मीटर के हैं जो सिला के पहने हैं, उसमें से 1 दिरहम के आसपास की गंदगी क्या हैसियत रखती है, उससे कपड़े पाक ही शुमार होना चाहिए। शरीयत ये कहती है कि पूरा कपड़ा पाक है, 1 दिरहम की गंदगी जो नजासत गलीज़ा है, पेशाब पाखाना है, उसकी वजह से आपके पूरे कपड़ों को नापाक कहेंगे, यानी इन कपड़ों में नमाज नहीं हो सकती। इससे मालूम यह हुआ शरीयत में सिर्फ खाने पीने में हलाल का एहतमाम नहीं है, जिन जिन चीज़ों का इंसान इस्तेमाल करता है उन सब चीज़ों में हलाल और पाकीज़ा चीज़ों का लिहाज करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये मालूम हुई, अल्लाह ताला ये हुक्म नबियों को फरमा रहे हैं, या अय्युहर रुसुल, ए नबियों की जमात, आपको पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म है। तो आप इससे अंदाज़ा करें, हम तो कोई नबी नहीं हैं, नबी की औलाद भी नहीं है, नबी की नस्ल से भी नहीं है, नबी के रिश्तेदार भी नहीं हैं, नबी के ख़ानदान से भी नहीं हैं, न वलियों के ख़ानदान से हैं। जब नबियों को यह हुक्म है कि खाने में पाकीज़ा चीज़ों का लिहाज रखो, तो
तो आम लोगों को बदर्जे औला हुक्म होगा। जब वीआईपीज़ को बोला जा रहा है कि आप ये नहीं खाना, तो हमारी क्या हैसियत है कि हम कुछ भी खा लें। तो आम लोगों को भी ये हुक्म शामिल है। तीसरी बात इस आयत में यह है, अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें खाने के बाद ये हुक्म लाया, वअमलू सालिहा, अच्छे आमाल करो, अच्छे काम करो। इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है अच्छी ग़िज़ा पेट में जाने से अच्छे काम अंदर से निकलते हैं। हलाल ग़िज़ा पेट में जाने से इंसान की ग़िज़ा का असर जिस्म पे पड़ता है, तो फिर उससे होने वाले काम भी इबादत वाले होते हैं। ग़िज़ा अंदर हराम की जाएगी तो फिर होने वाले काम भी नाजायज़ और गुनाह वाले होंगे। तो हमारे ज़िंदगी में आमाले सालिहा अगर पैदा होना हो, एक अच्छा इंसान, एक शरीफ इंसान, बल्कि इंसान बनना हो, तो खाने के पर, रोज़ी रोटी पर तवज्जो देना ज़रूरी है। उसकी मिसाल, गाड़ियाँ कंपनी बनाती है, पेट्रोल की भी बनती हैं, डीज़ल की भी बनती हैं। गाड़ी जब ख़रीदने जाएं तो कंपनी आपको बता देगी ये पेट्रोल की है, ये डीज़ल की है। मतलब ये है कि इसके टैंक में आपको पेट्रोल डालना होगा, डीज़ल नहीं डालेंगे। इसके टैंक में आप डीज़ल डालना होगा, पेट्रोल नहीं डालेंगे। अगर कोई गाड़ी चलाने वाला अपनी अक्लमंदी से ऐसा करे और ये कहे गाड़ी मेरी है, 15 लाख मैं डाल के ख़रीदा हूँ, अब जैसे मेरी मर्ज़ी से किसी भी एरिया में मैं चला सकता हूँ, वैसे मैं इस पेट्रोल में, टैंक में कोई भी डीज़ल या पेट्रोल या ऑयल डाल सकता हूँ, ये सोचकर पेट्रोल की गाड़ी में डीज़ल डाला, डीज़ल की गाड़ी में पेट्रोल डाला। हालांकि डीज़ल की भी गाड़ियाँ हैं, डीज़ल आबे ज़मज़म नहीं है, वो भी एक गाड़ी चलाने का ऑयल ही है, उससे भी गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं चलेगा, इस गाड़ी में डीज़ल नहीं चलेगा। हत्ता कि अगर कोई ज़्यादा बुजुर्गी दिखाते हुए डीज़ल भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं, नबियों की दुआ की बरकत से निकला हुआ ज़मज़म का पानी डालकर गाड़ी चलाना चाहा, तो भी उसे बेवकूफ़ कहेंगे। कंपनी ने तुम्हें जो डालने कहा वही डालोगे तो गाड़ी चलेगी, वरना इंजन ख़राब हो जाएगी। ख़राबी कैसे ज़ाहिर होगी? शुरू में ख़राबी उस गाड़ी से ज़ाहिर होगी। पेट्रोल की गाड़ी में डीज़ल, डीज़ल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, पीछे से जहाँ से धुआं निकलता है, वहाँ जहाँ से गाड़ी का हवा निकलती है, वहाँ से धुआं निकलना शुरू होगा। जितना इंजन ख़राब होती जाएगी उतना काला धुआं निकलना शुरू होगा। इससे मतलब ये हुआ कि अगर हम गाड़ी में अपने पेट में हलाल की जगह हराम डाल दिए, हालांकि हराम ही दूसरी कौमें भी खाती हैं, गैर मुस्लिमों के लिए सूद हलाल है, वो सूद खाएं तो उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूद हमारे लिए हराम है। गैर मुस्लिम शराब पीते हैं, उनके लिए हलाल है, हमारे लिए हराम है। हदीस में आया अल-खल्लु लना, सिरका हमारे लिए जैसा है, शराब उनके लिए वैसा है। यानी हमारे लिए सालन किसी भी चीज़ का बना हुआ हलाल है, शराब उनके लिए वैसी है। और हमारे लिए बकरी जैसे हलाल है, उनके लिए खिंजीर वैसा है। तो इसमें बताया इस हदीस में फ़र्क कि बाज़ चीज़ें एक कौम के लिए हलाल होती हैं, दूसरी कौम के लिए हराम होती हैं। तो अब हमारे पेट में हलाल के बजाय हराम जाएगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल के बजाय डीज़ल गया तो पीछे से धुआं निकला, वैसे हमारी ज़िंदगी में हलाल के बजाय हराम जाएगा, तो पीछे आने वाली नस्ल नाफरमान होती जाएगी। हराम खिलाकर माँ बाप अपनी औलाद से अच्छी तवक्को नहीं रख सकते। हराम खिलाने के बाद औलाद के फरमाबरदार होने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जो बाप अपने रब का हुक्म तोड़कर बच्चों का पेट भर रहा है, वो बच्चे अपने बाप का हुक्म तोड़कर बाप की नाफरमानी करेंगे। तो अच्छे आमाल के लिए अच्छी ग़िज़ा का एहतमाम करना ज़रूरी है। ये 3 बातें इस आयत से मालूम हुई। आगे उलमा ने लिखा है, हर आदमी जानता है कि दुनिया में आने के बाद अल्लाह ने कमाने का सिलसिला, रोज़ी रोटी तलाश करने का सिलसिला दुनिया की हर जानदार मखलूक की खातिर रखा है। एक मखलूक भी आप ऐसी नहीं दिखा सकते, पैदा होने के बाद से लेके मरने तक अपनी जगह बैठी है, अपनी जगह सो रही है,
आराम कर रही है और अल्लाह ताला गैब से उसे रोज़ी पहुंचा रहे हैं। दुनिया की कोई मखलूक ऐसी नहीं है। कमाने के तरीक़े अलग हैं, रोज़ी रोटी हासिल करने की शक्लें अलग हैं, लेकिन तलाश की मेहनत करना हर मखलूक पर अल्लाह ने लाजिम कर रखा है। इसी वास्ते एक मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, लव अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पर जैसा भरोसा करना है वैसा भरोसा कर लेते तो अल्लाह ताला तुम्हें भी वैसे ही रोज़ी पहुंचाते जैसा कि परिंदों को रोज़ी पहुंचाते हैं। परिंदे क्या करते हैं? तग़दू खिमासौ व तरूह बिताना, सुबह खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम पेट भर के फिर वापस आते हैं। इसमें क्या बताया गया? परिंदे अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, वैसा यकीन तुम इंसान होकर, मुसलमान होकर, अशरफुल मखलूक़ात होकर वैसा यकीन तुम भी रख लोगे। अल्लाह जैसा उन परिंदों को खिला रहे हैं तुम्हें भी खिलाएंगे। एक तो इसमें यकीन की दावत दी गई कि खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मेरी रोटी रोज़ी का मालिक अल्लाह है, एक इस बात को समझाया। दूसरा, जो लोग अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं वो घरों में नरम नरम गद्दों पे सोते नहीं हैं, सुबह सुबह चाय पीकर नाश्ता करके फिर वीडियो देखते हुए, फ़ोटोज़ देखते हुए, यूट्यूब देखते हुए फिर आराम से पैर फैला के नहीं सोते हैं। परिंदों को अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट घोंसलों से निकलते हैं। उनके लिए कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, उनके लिए कोई फिक्सेड जॉब नहीं है। यहाँ आओ, सुबह सुबह सारे गली के कुत्ते आए, ये गली का कुत्ता मैनेजर है, ये गली का कुत्ता वर्कर है, उन्हें मैकेनिक है, वो टेलर है, वो बिजनेसमैन है, सारे कुत्ते मार्केट में फैल गए। ऐसा नहीं है, सारे गधे मार्केट में आ गए, सारे बैल भैंस मार्केट में आ गए, हर एक जॉब की तलाश में है, अपना CV लेके सब घूम रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। जानवरों के लिए अल्लाह ने ऐसा मसनूई सिस्टम नहीं रखा। हालांकि बहुत से वो जानवर हैं जो इंसानों से ज़्यादा खाते हैं, बहुत से वो जानवर हैं जो इंसानों से ज़्यादा बच्चे जन्म देते हैं, बहुत से वो जानवर हैं जिनकी फैमिली इंसानों से बड़ी हुई है, उसके बावजूद भी उनके लिए कोई फिक्सेड सिस्टम नहीं है। मुतय्यन तरीक़े से सुबह निकलो, फ़लाँ कंपनी में जाओ, फ़लाँ दुकान में जाओ, इतने घंटे काम करो, शाम को वापस आ जाओ, महीना होने के बाद इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा किसी जानवर को नहीं है। तो ये परिंदे किस भरोसे पे निकल रहे हैं? कहाँ जाना है हमें, कहाँ रोज़ी मिलेगी? तो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी रोज़ी का कोई जगह मैदान मुतय्यन नहीं है, निकलते वक्त उनका भरोसा अल्लाह पे होता है। कहाँ जाऊँ नहीं मालूम, लेकिन जाएंगे वो। और जब तलाश करते करते वो दिन भर अपने आप को थकाते हैं, रात होती है, कोई परिंदा भूखा वापस नहीं लौटता है, अल्लाह उसे भी खिलाते हैं, उसके घोंसलों में जो बच्चे हैं उनको भी खिलाते हैं। तो इसमें बताया गया तुम भी अल्लाह पे भरोसा करते हो, यकीन करते हो, अल्लाह पे तवक्कुल है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की मालूम है, तो फिर मस्जिद में आके कोने में बैठ के तस्बीह पकड़कर अल्लाह अल्लाह गिनते रहोगे तो अल्लाह ये खिलाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। परिंदे जब निकलते हैं तो तुम्हें भी निकलना होगा। इस वास्ते कुरान मजीद में 28वें पारे में अल्लाह ने फरमाया फ़ैदा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, नमाज पढ़ के जब फारिग हो गए, अब नमाज के बाद अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए निकलो। पता ये चला नमाज जैसे फ़र्ज़ है, नमाज के बाद रोज़ी रोटी की तलाश में निकलना भी इंसान की ज़िम्मेदारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा मस्जिद नबवी में चंद ऐसे लोगों को देखा जो मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास आए और ये पूछा आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि हम मुतवक्किलीन की जमात में से हैं, हम मुतवक्किलीन की जमात में से हैं, यानी अल्लाह पे भरोसा करके जीने वालों में से हैं। और ये बोलने वाले किसको बोल रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। उनको नहीं मालूम तवक्कुल किसे बोलते, उनको नहीं मालूम भरोसा किसे बोलते।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझाने लगे कि हम मुतवक्किलीन की जमात में से हैं, जो अल्लाह के भरोसे पे जीते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि तुम खाना रोज़ी रोटी पेट कैसे भरते हो? तो कहने लगे अल्लाह हमें खिलाता है। ये गलतफहमी दीनदारों को भी निकाल लेना चाहिए, जो काम काज में सुस्ती करते हुए माँ बाप पे बोझ बन के, समाज पे बोझ बन के, ससुराल पे बोझ बन के, किसी के टुकड़ों पे पलते हुए होकर फिर ये बोलना कि अल्लाह हमें खिला रहा है। अल्लाह नहीं खिला रहा है, वो तो अल्लाह तो गधों को भी खिला रहा है, कुत्तों को भी खिला रहा है। तुम असबाब के दर्जे में दूसरे इंसानों पे बोझ बने हुए हो। मेंटल तो नहीं हो कि पागल खाने में रखकर खिलाया जाए, माजूर तो नहीं हो हाथ पैर से कि अब ये सोचा जाए कि भाई क्या कमाएगा, ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना कान है, कौन इसे काम देगा। पूरा जिस्म सही सलामत है, उसके बावजूद भी कोई नौकरी और जॉब नहीं है, अब ये कह रहा है कि अल्लाह हमें खिलाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोड़ा मंगवाया और ये जो मुतवक्किलीन की जमात मस्जिद में बैठी थी जिक्र करते हुए, इन सब की पिटाई करके मस्जिद से बाहर भगाया और ये फरमाया अल्लाह खिलाते हैं, लेकिन आसमान से सोने चांदी की बारिश बरसा के नहीं खिलाते। वो बारिश पानी के कतरों की बरसती है, खेत खलियान पे हल हमको चलाना है, बीज हमको बोना है, अनाज उगता है, फिर वो खिलाते हैं। तो जाओ, बारिश बरसाना अल्लाह का काम है, वो करेंगे। अनाज हल जोतना और अनाज उगाने के लिए ज़मीन हमवार करना तुम्हारा काम है, जाके हल चलाओ। इससे मालूम हुआ शरीयत में तवक्कुल और मेहनत, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और यकीन के साथ कमाने की मेहनत, इन दोनों का बैलेंसिंग जब समझा नहीं गया तो बाज़ लोग दीनदार होके भी दूसरों पे बोझ बने हुए हैं, और बाज़ वो नौजवान ना तवक्कुल समझे ना मेहनत समझे, सुस्ती और काहिली की वजह से दूसरों के टुकड़ों पे पलने के आदी हो गए। तो अल्लाह ने दुनिया में ऐसी कोई मखलूक नहीं रखी है जिसके ज़िम्मे तलाश माश न रखा हो। हर जानवर अपनी रोज़ी के लिए, कमाने की खातिर मेहनत के लिए निकलता है। तो हम बहैसियत मुसलमान ये कह ही नहीं सकते, ना सोच सकते हैं कि अल्लाह हमें खिलाने वाला है, रज़्ज़ाक़ है, मालिक है, हम ना भी कमाएंगे वो खिला देगा। ऐसा तो किसी नबी को नहीं खिलाए। जब नबियों को नहीं खिलाए तो हमें कहाँ से खिलाएंगे? नबियों को नहीं खिलाए ये कैसा बोल रहे हैं? आगे तज़किरा आएगा कि अंबिया अपने अपने ज़माने में अपना गुजारा करने के लिए क्या वो भी अल्लाह अल्लाह करके तस्बीह लेके बैठते थे, या अंबिया नबी होने के बावजूद भी मेहनत करते थे? उससे मालूम हो जाएगा कि वहाँ वाक़ियतन जब नबियों को मेहनत करना है अपना पेट पालने के लिए, गुजारा करने के लिए, तो हम क्या हैसियत के हैं कि हम ये बोलें कि अल्लाह हमें खिलाएगा। कमाई हलाल की होनी चाहिए, और अल्लाह ने जहाँ जहाँ पर कमाने का हुक्म दिया है, हदीसों में जहाँ पर कमाने की फजीलतें आई हैं, वहाँ हलाल कमाना मुराद है, हराम कमाने की कोई फजीलत नहीं है। हराम कमाने पर तो लानत होती है, हलाल कमाने की फजीलतें हदीस में बयान की गई हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इबादत की अल्लाह ने 10 किस्में रखी हैं। नंबर 1, नमाज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है, हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र करना इबादत है, हलाल रोज़ी की तलाश करना भी इबादत है, हलाल रोज़ी के लिए मेहनत करना भी इबादत है, पड़ोसियों और साथियों के हुकूक अदा करना भी इबादत है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना भी इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करना ये भी इबादत है। ये 10 काम इबादतों में से हैं। इसमें एक बात आई कि हलाल रोज़ी कमाना भी शरीयत के नज़दीक इबादत है। इस वास्ते उलमा ने लिखा, अगर कोई आदमी मस्जिद में बैठकर वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा है, और दूसरा आदमी गलियों में ठेला बंडी लेकर या फुटपाथ पर या दुकान पर वो आने जाने वाले ग्राहकों को पुकार पुकार कर बोल रहा है, 1 किलो 50 रुपए के फला चीज़ ले लो, प्याज ले लो, टमाटे ले लो, कपड़ा ले लो, जूते ले लो, कोई भी वो नारा लगाते हुए बंडी पर घूम घूम कर वो जो बोल रहा है कि 50 रुपए 1 किलो, 100 रुपए 1 किलो, 100 में 2 किलो,
ये बोलने पर भी अल्लाह उसे सवाब देंगे जैसा कि सवाब सुभान अल्लाह बोलने पे देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि कमाने का हुक्म शरीयत का है। और कमाना क्यों है? उसके ज़िम्मे जो वाजिब हुकूक हैं, बीवी को कपड़े कौन पहनाएगा, बीवी को खाना कौन खिलाएगा, बच्चों के हुकूक कौन पूरे करेगा, बीमार हो तो इलाज कौन कराएगा, बूढ़े माँ बाप के इलाज मुआलजे में पैसा कौन खर्च करेगा, बच्चों के एजुकेशन पे पैसा कौन खर्च करेगा। अगर मैं नहीं किया, मेरा पड़ोसी दिलचस्पी लेने लगा कि आपकी बीवी को उन्हें कपड़े भिजा रहा है, आपके बच्चों को कपड़े भिजा रहा है, आपकी बीवी को टिफ़िन भिजा रहा है, तो आपका दिमाग सही सलामत रहेगा। बीवी मेरी है, कपड़े पड़ोसी भेज रहा है, बीवी मेरी है, खाने का टिफ़िन पड़ोसी भेज रहा है, राशन पड़ोसी भेज रहा है, तो आदमी की गैरत नहीं जागेगी कि भाई मेरी बीवी को दूसरा खिला रहा है। तो बीवी कितने दिन रहेगी साथ में, कब तक वो बीवी बन के रहेगी? तो मेरे ज़िम्मे, मेरे पड़ोस, मेरे अहलो अयाल के हुकूक मेरे ज़िम्मे वाजिब हैं। अब वो वाजिब अदा करना शरीयत का हुक्म है और शरीयत के हुक्म पर सवाब मिलता है। इस वास्ते इबादात में शुमार किया गया। चुनांचे एक हदीस बुखारी शरीफ की है, हलाल रोज़ी तलाश करने को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि कस्ब माश, हलाल रोज़ी तलाश करने को 5 फ़राइज़ जो अरकान इस्लाम है, उसके बाद 6ठा फरीज़ा हलाल रोज़ी तलाश करना है। ये भी इंसान के, मुसलमानों के फ़राइज़ में से है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन रोज़ी वो है जो आदमी अपनी मेहनत से कमाए, दूसरों के सहारे ना जिए। ससुराल वाले दे दिए, माँ बाप कमा के रख दिए, बड़ा भाई कमा के भेज दिया, फ़लाँ हुकूमत का चंदा मिल गया, फ़लाँ की तरफ से पैसे मिल गए, फ़लाँ की तरफ से इंटरेस्ट और ज़कात के पैसे मिल गए, उस पर गुजारा हो रहा है, खैरात और भीख मांग के जी रहे हैं। ये रोज़ी रोटी के तरीक़े इस्लाम पसंद नहीं करता। मेहनत से कमा कर ख़ुद भी खाएं और खिलाएं, इसे शरीयत पसंद करती है। मख़ज़न अखलाक़ ये किताब है, उसमें एक वाक़या लिखा है जो हम सब के लिए बहुत सबक आमोज़ है। वाक़या क्या है? एक बुज़ुर्ग थे उस ज़माने में, अली इब्नुल मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाहि अलैह। उनको कमाने की फ़िक्र हुई कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, वरना मैं दूसरों के हुकूक कैसे अदा करूँगा। कमाने के लिए रास्ते में जा रहे थे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह या उस ज़माने के कोई बड़े बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, कमाने की खातिर जा रहा हूँ, कोई गुजारे का ज़रिया नहीं है। तो उन्होंने फरमाया, ठीक है जाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी दोनों पैरों से माजूर है, चारों उसके हाथ पैर पड़े हुए हैं, अधमरी हुई है। शेर भेड़िया एक हिरन का शिकार करके खाते खाते उस लोमड़ी तक लेके आया, और जो बीमार और कमज़ोर लोमड़ी जो पड़ी हुई थी, वो शेर अपने हिस्से का खा के निकल गया, बचा हुआ लोमड़ी खाने लगी। तो इन्होंने देखकर ये सोचा, लोमड़ी हाथ पैर से माजूर है, चल नहीं सकती है, उसकी ग़िज़ा भी गोश्त है और ताज़ा हिरन का गोश्त है। शेर शिकार करके अपना शिकार लाके उसके सामने खा रहा है और बचा हुआ छोड़ के चला गया, तो ये लोमड़ी खा रही है। तो इनके दिल में ख्याल आया, जो अल्लाह की ज़ात जंगल में लंगड़ी लोमड़ी को खिला सकता है, वो अल्लाह मुझे क्यों नहीं खिला सकता? लोमड़ी कमाने वास्ते कहाँ गई, तो मैं क्यों जा रहा हूँ कमाने के वास्ते? ये सोचकर फिर वापस आने लगे। तो वही बुज़ुर्ग जो रास्ते में खड़े थे, उन्होंने पूछा, भाई कहाँ, क्यों वापस आ रहे हो? तो इन्होंने सुनाया कि मैंने रास्ते में एक मंज़र देखा कि शेर शिकार किया और अपना बचा हुआ लाकर एक बीमार लोमड़ी के सामने रखा, तो बचा हुआ वो खाकर पेट भर ली। तो मैंने सोचा कि जो अल्लाह लोमड़ी को खिला सकता है, मुझे क्यों नहीं खिला सकता, इस वास्ते मैं वापस आ रहा हूँ। तो उन बुज़ुर्ग ने समझाया, बेवकूफ़ आदमी हो, तुमने इस पूरे वाक़ये में बीमार लोमड़ी को देखा, बहादुर शेर को नहीं देखा। तुमने इस वाक़ये में बीमार लोमड़ी को देखा, बहादुर शेर को नहीं देखा। शेर खुद भाग रहा है, दौड़ रहा है, शिकार कर रहा है,
ताज़ा हिस्सा अपना खा के बाद में जो बचा हुआ है वो बीमार के हवाले करके जा रहा है। तुम बीमार लोमड़ी बनना चाहते हो कि बहादुर शेर बनना चाहते हो? तुम बीमार लोमड़ी बनना चाहते हो कि बहादुर शेर बनना चाहते हो कि मैं नहीं कमाऊंगा, बीमार पड़ा रहूंगा, कोई और कमाएगा, मुझे लाके बचा हुआ टुकड़ा बासी डालेगा, मैं खा लूंगा? तो इस वाक़ये से उन्होंने समझाया कि अल्लाह तो खिलाते हैं, दोनों जानवर हैं, एक जानवर बीमार लोमड़ी की तरह है, एक जानवर बहादुर शेर की तरह है। तुम अपने आप में बहादुर शेर बनो कि अपने हिस्से का भी खुद कमा के खाओ और बचा हुआ दूसरों को खिलाने वाले बनो। अंबिया इकराम, जैसे अभी बात आई कि अल्लाह ताला नबियों को भी पाकीज़ा खाने का जहाँ हुक्म दिया, वहाँ पर अंबिया इकराम भी अपने गुजारे के लिए मेहनत मजदूरी किया करते थे। चुनांचे आप देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने गुजारे की खातिर खेती बाड़ी किया करते थे। जन्नत में जब तक थे तो हर चीज़ उनके लिए फ्री थी, जो खाना है खाएं, बस फलां मखसूस दरख्त के करीब मत जाएं। ये मखसूस दरख्त के करीब जाने से रोक देना अल्लाह की हिकमत थी। बाकी पूरी जन्नत की नेमतें फ्री हैं। दुनिया में आने के बाद अपना जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा बनाना, अपने रोज़ी रोटी के लिए अनाज उगाना, ये सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे में भी था। चुनांचे अपने गुजारे के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे। नबियों में से दूसरे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, वो अपने गुजारे के लिए सिलाई किया करते थे। कपड़े सीना हो, कोई और चीज़ सीना हो, उस सिलाई के ज़रिए से अपना गुजारा किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, अल्लाह ने उनके लिए मौजिज़ा दिया था हाथ का, कि लोहे को पकड़ते तो वह नरम मोम की तरह हो जाता, और लोहे को जैसे मोड़ना हो वैसे मोड़ के तलवार बनाते, नेज़ा बनाते, भाला बनाते, ज़िराह बनाते, और वो ले जा के मार्केट में बेचकर फिर उससे गुजारा करते। यानी आज समझ लो कि लोहार का जो काम है वो काम उस ज़माने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किया करते थे। उलमा ने लिखा है, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी भी थे और बादशाह भी थे, भेस बदल कर रात में अपने एरिए का गश्त किया करते थे लोगों के हालात जानने के लिए। एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निकले, एक फ़रिश्ता इंसानों की शक्ल में आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसे नहीं पहचान सके। उसने आकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह समझा कि मेरी ही रियाया और पब्लिक में से एक आदमी है, इससे मैं अपने पब्लिक के हालात मालूम करता हूँ। तो पूछा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ये खुद हैं, भैंस बदल के हैं, फरिश्ता वो भी भैंस बदल के इंसान की शक्ल में है, उससे पूछ रहे हैं कि दाऊद के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या समझते हो कि यानी वो अच्छे आदमी हैं कि ख़राब आदमी हैं, इंसाफ करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सवालात करके जांचना चाहा ताकि अगर कुछ कमज़ोरी है, कमी है तो मैं उसे दूर कर लूँ। तो हालांकि नबियों में ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन रियाया के अहवाल से मुतमईन होना भी एक फ़रीज़ा समझा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने बात की दाऊद अलैहिस्सलाम ने, तो फ़रिश्ता कहने लगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत इंसाफ करते हैं, कोई उनके अंदर कमी नहीं है, बस एक कमी यह है कि वो बैतुल माल से वजीफ़ा लेते हैं, वहाँ से पैसे लेके अपना गुजारा करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा बहादुरी यह है, शुजाअतमंदी यह है कि आदमी अपनी मेहनत से कमा कर खाए। ये बात उस फरिश्ते ने कही। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने लगे, अल्लाह मुझे तो कोई हुनर नहीं आता, आप सिखा दें। तो अल्लाह ने उसके बाद बतौर मोजिज़े के उनके हाथों को ये नेमत अता की कि लोहे को भी पकड़ते तो मोम की तरह नरम हो जाता। उसके बाद से रोज़ाना वो लोहे के ज़िरा, तलवार, भाला बनाते, मार्केट में बेचते, उसमें से आधा अपने गुजारे के लिए रखते, बाकी आधा सदका खैरात कर देते। इससे मालूम हुआ अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी गुजारे की खातिर मेहनत और तिजारत किया करते थे। तो हमें कैसे होगा कि अल्लाह खिलाएगा, ना भी कमाओ अल्लाह पेट भर देगा। ये बातें दर हकीकत गलत फहमी पैदा कर देती हैं। अंबिया के बाद असलाफ में देखें, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, ये अपनी जगह पर बहुत बड़े फ़क़ीह हैं। हम सब फ़िक़्ह हनफ़ी को मानते हैं, हनफ़ी
फ़िक़ह और मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं और कई मसाइल में उन्हीं को फॉलो करते हैं, इमाम आज़म कहलाते हैं। आपका गुजारा भी तिजारत से था, बड़ा कारखाना था, रेशम के कपड़े का कारोबार करते थे, हज़ारों 100 लोग उनके तिजारत में मुलाजिम के तौर पे थे और कई बेवाओं और महल्ले के यतीमों की कफ़ालत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के ज़िम्मे थी। महल्लों के बेवा और यतीम आज जैसे फ़लाँ तंजीम राशन दे रही है, फ़लाँ वजीफ़ा दे रहा है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपनी बस्ती के कई बेवाओं को वजीफ़ा और राशन तकसीम किया करते थे। आदमी कमाएगा तो दूसरों पे खर्च करेगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये भी बड़े इमाम हैं, 4 इमामों में से, आपकी भी कपड़ों की तिजारत थी। इमाम कुदूरी एक फ़िक़ह के बड़े इमाम गुज़रे हैं, उनका काम था हंडियाँ बनाते थे मिट्टी की और उसे मार्केट में बेचकर उससे गुजारा करते थे। हैं बड़े इमाम भी और तिजारत भी कर रहे हैं। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ये चूना बेचने का कारोबार करते थे। इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह ये अनाज बेचने का कारोबार करते थे। इससे मालूम हुआ कि जितने अंबिया गुज़रे हैं और जितने असलाफ गुज़रे हैं वो भी गुजारे के लिए कुछ ना कुछ काम में लगे रहते थे। यहाँ दरमियान में एक बात ये सुन लें, हमारे मजमे में ऐसा भी ख्याल होता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ हुनर सीखना चाहिए ताकि गुजारे के लिए कुछ अच्छा सामान हो जाए। तो हाफिज़ आलिम बनने वालों की फ़िक्र करते हैं, अच्छी फ़िक्र होगी, अच्छी नीयत होगी, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं इमाम और मौलवी साहब जो भी हैं मस्जिदों में, मदरसों में, वो हैं 2%, यानी 100 में से 2 मिलेंगे। बाकी 98% जो नौजवान हैं वो हाफिज़ भी नहीं, आलिम भी नहीं हैं। बेरोज़गारी के मसले ज़्यादा 2% को होंगे या 98% को रहेंगे? तो फ़िक्र 2% की करना है या 98% की करना है? तो 98% की फ़िक्र ज़्यादा करो, 2% की फ़िक्र में खैरखाही लेके चले। दूसरी बात, ये 2% ही इमाम, हाफिज़ साहब, आलिम साहब मार्केट में आते हैं और उनकी खिदमत वो है जो 98% में से कोई भी नहीं कर सकता। इनकी वो खिदमत हैं जो 98% में से कोई भी नहीं कर सकता। नमाज ढंग की पढ़ाने की सलाहियत ना किसी सदर में होगी, ना किसी मुतवल्ली में होगी, ना किसी मस्जिद के ट्रस्टी और मेंबर में होगी। चाहे जितना भी दीनदार हो जाए, तजवीज़ से कुरान पढ़ने की सलाहियत कितने लोगों में है? नमाज के बुनियादी मसाइल कितने लोगों को मालूम है? अपने बच्चों को मकतब पाबंदी से पढ़ाने की कोशिश कौन करता है? समाज और मुआशरे में खुला तलाक के मसाइल हल करना शरीयत की रोशनी में ये उलमा करते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये काम 98% लोग नहीं कर सकते। अगर इनको हम ये बोलेंगे कि आप मुसल्ला छोड़कर, मदरसा छोड़कर मार्केट में हमारे साथ आके बैठो, आप भी कुछ कमाओ, आप भी कुछ तिजारत करो, आज जो दीन की मेहनतें इन उलमा के ज़रिए से हो रही हैं, जैसी होना वैसी नहीं हो पाएंगी। और एक बात यहाँ समझें, जितनी मोहब्बत से हम इन उलमा को मार्केट में बुलाते हैं, आइए बिज़नेस करें, फ़लाँ करें, फ़लाँ करें, आने के बाद सबसे पहले चूना हम ही इनको लगाएंगे, सबसे पहले हम ही टोपी इनको पहनाएंगे। जब मार्केट में आके बैठेंगे तो मौल साहब एक 2000 रुपये है तो कल दे देता हूँ। मौल साहब की दुकान से कर्जा लेके जाएंगे, खाते में लिख लो बाद में दे देता हूँ। कितने अइम्मा बेचारे दुकान पे बैठने के बाद अपनी तिजारत और बोरिया बिस्तर उठा के लाना पड़ा कि उनको सब कर्जों में मुब्तला करके डुबाने वाले कोई और नहीं है, ये सब अपने ही हैं। पहले बुलाए मार्केट में आओ बोल के, अब आने के बाद इमाम साहब को डुबा देने के बाद सुकून मिल रहा है। उस इमाम को यहीं मुसल्ले पे रखकर, यहीं मस्जिद में रखकर, यहीं मदरसे में रखकर उसकी वो मेहनत जो 98% में से कोई नहीं कर सकता है, इस मेहनत के बदले में सही तनख्वाह दी जाती, मेयारी तनख्वाह दी जाती कि हम 98% कोशिश करेंगे 2% तबके को उसके काम पे रहने के लिए। पूरे महल्ले में नौजवानों में शराब की आदत है, नशे की आदत है और लड़की बाजियों की आदत है, माँ बाप पे बोझ बन रहे हैं, कट्टे चबूतरे आबाद कर रहे हैं, टाइम पे शादियाँ नहीं हो रही हैं, ये सब हमारा नौजवान तबका गलत रास्तों में पड़ा हुआ है। आप ये कोशिश करें कि हमारे महल्ले के नौजवान इंसान बन जाएं।
हमारे महल्ले के नौजवान इंसान के बच्चे बन जाएं, ये इनके ज़रिए से खिदमत लेकर इनकी कमा हक़ व खिदमत की जाती, वो सही ढंग था। बजाय इसके कि वो महराब की, मुसल्ले की, मेंबर की तनख्वाहें घटाकर न वो फ़लाँ रड्डी दे रहा है, फ़लाँ हुकूमत से आ रहे हैं, फ़लाँ बैतुलमाल से आ रहे हैं, फ़लाँ वक्फ बोर्ड से आ रहे हैं, इस वास्ते पहले जो कमेटी तनख्वाह मस्जिद से दे रही थी वो भी बंद कर दे रहे हैं। इतनी खैरखाही से मार्केट में बुलाने वाले, इतनी खैरखाही से ये बोलने वाले, आप अपने बच्चों को, हाफिज साहब को, आलिम साहब को कुछ पढ़ाएं, कुछ लिखाएं और अंग्रेज़ी पढ़ाएं, फलां कुछ हुनर सिखाएं, इतना मेहरबानी करने वाले पहले से जो तनख्वाह दे रहे थे वो भी क्यों बंद कर दे रहे हैं? मेहरबानी क्यों चले गई, अब ख़त्म हो गई? हुकूमत से आए, बैतुल वक्फ बोर्ड से आए तो फिर देंगे, नहीं आए तो देख लो आप कहीं और इमामत कर लो। पता चला खैरखाही नहीं है, कोई खैरखाही का जज्बा नहीं है। नीयत अच्छी होने पर किसी का हम ये नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। सिर्फ नीयत का अच्छा होना काफ़ी नहीं है, तरीक़ा भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ इससे मालूम हुआ कि कोई नबी या कोई वली ऐसा नहीं है जो कमाने में दिलचस्पी ना लेता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन वाक़या मशहूर भी है, इससे हमें सबक मिलता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास खैरात मांगने के लिए आए। खैरात मांगने के लिए सहाबी आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, बड़े बड़े सहाबा हैं, इनसे फरमा देते भाई इनको 1-2 रुपये दे दो, इनको 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। सहाबा दे सकते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उनको खैरात नहीं दी, उनसे फरमा यहाँ बैठो, बताओ तुम्हारे घर में क्या है? तो कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे घर में एक टाट है, आधा बिछा लेता हूँ, आधा उसे ओढ़ लेता हूँ। यानी अभी जो जिस कालीन पे आप बैठे हैं समझो ये कालीन है, इसी पे मैं लेट जाता हूँ और इसी को मैं ओढ़ लेता हूँ। बाज़ मरतबा रमज़ान में जो बच्चे शरारत के तौर पे अंदर घुस के चटाइयों में सो जाते हैं, तो वैसे समझ लो कि उसी को बिछा लेते हैं, उसी को ओढ़ लेते हैं। दूसरा और क्या है? एक प्याला है लकड़ी का, सोने का, चांदी का और नहीं, लकड़ी का प्याला है, बस उसी में वज़ू भी बना लेना, सालन भी उसी में, खाना भी उसी में, बस वही प्याला है, इसके अलावा कोई मेरे घर में सामान नहीं है। आप बताएं ऐसा फ़कीर आज कोई है दुनिया में जिसके घर में इन 2 चीज़ों के अलावा कुछ भी ना हो? अरे भाई फुटपाथ पे पड़े हुए लोगों के पास भी इससे ज़्यादा सामान होगा, उनके पास भी मोबाइल है। एक फ़कीर दूसरे फ़कीर को मोबाइल में एरिया तकसीम कर रहा है, आज किधर भीख मांगने जाना, कल किधर भीख मांगने जाना, मर रहे हैं पैसा जमा कर कर के। कल ही की एक वीडियो जो आई है, खातून भीख मांग के जमा करते 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 पैसों के 3 थैले जमा करके इंतकाल होके गई है, भीख मांग मांग के। तो आज का भिखारी भी इससे ज़्यादा मालदार होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ वो घर में जो टाट और प्याला रखा हुआ है लकड़ी का लेके आओ। लेके आए, लाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो दोनों चीज़ें लेकर सहाबा से पूछा ये कौन ख़रीदेगा? एक सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह मैं 1 दिरहम में ख़रीदूँगा, आज के हिसाब से समझ लो 10 रुपये में ख़रीदूँगा या 100 रुपये में ख़रीदूँगा। उन सहाबा में से भी कोई एक बोल देते या रसूलल्लाह इतना गरीब है बेचारा, वो घर का सामान भी आप मंगवा के बेच दे रहे हैं, रहने दीजिए मैं अपनी तरफ से उसे पैसे दे देता हूँ। तो क्या हम लोग ये समझेंगे कि नाउज़ बिल्लाह सहाबा में से कोई रहम दिल नहीं था? नाउज़ बिल्लाह सब सख्त दिल थे, उस बेचारे गरीब का सामान भी मंगा के सब बेच दे रहे हैं। आज हम लोगों में ये रहम दिली बहुत ज़्यादा है। मस्जिद से बाहर निकलो, यहाँ एक फ़कीर, वहाँ एक फ़कीर, दुकान पर, घर पर, सड़क पर, कहीं भी मिल जाए अल्लाह के नाम पे दे दो। बच्चे भी मांग रहे हैं, बुरखे वालियाँ मांग रही हैं, बूढ़े मांग रहे हैं, इतने रहम दिल हैं कि पैसे निकाल निकाल के दे रहे हैं। हमारे हैदराबाद में जिस मस्जिद में हम लोग रहते हैं, मदरसा चलता है, वहाँ मुईनाबाद से एक खातून खैरात मांगने के लिए आती है, गैर मुस्लिम है। उसकी जो रिपोर्ट है रोज़ाना 500 रुपये वो भीख और खैरात से मांग के ले जाती है, रोज़ाना 500 रुपये। मस्जिदों के मुअज्जिनों की नहीं है इतनी कमाई, आपके BA BCom किए हुए लोगों की नहीं है इतनी कमाई।
12,000 से शुरू हो रही, 14,000 से शुरू, अभी जॉब सर्चिंग में लगे हुए हैं, 4 साल से जॉब सर्च कर रहा है, 4 साल में और महाना 15,000 रुपये कमा के कितने जमा कर ली रोज़ाना की। जुमा का दिन जब होता है तो उसकी जो आमदनी है 3,000 रुपये, जुमा की आमदनी 3,000 रुपये। मस्जिदों का चंदा नहीं होगा जुमा का 3,000 रुपये, बास मस्जिदों का, मस्जिद वाले फिर मेंबर बनाना पड़ेगा, आप थोड़ा महाना दीजिए, आप थोड़ा महाना दीजिए, क्योंकि मस्जिद को जितने आते हैं सब बेचारे गरीब हैं, कोई देने की ताकत नहीं रखता है, जुमा का चंदा 3,000 नहीं हो पा रहा है। अब ये एक दिन वो खातून अफसोस करने लगी कि आज जुमा था, 3,000 होते थे, आज 1,000 हुआ है। बाज़ मस्जिदों का हाल तो यह है कि ख़तीब साहब को जुमा के लिए बुलाते हैं बयान करने के लिए, उनकी महीने की तनख्वाह 3,000 नहीं देते हैं, उनको महीने की 3,000 तनख्वाह नहीं दे रहे। मस्जिद के बाहर खैरात मांगने वाली वो जुमा के 3,000 रुपये भीख मांग के कमा रही है। ये रहमदिली जो हम दिखा रहे हैं, जिससे भीख मांगने वाला तबका बढ़ते जा रहा है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट ये है, हिंदुस्तान का हर चौथा भिखारी वो मुसलमान है। भीख मांगने वाले 4 लोग अगर खड़े हो गए तो उनमें से 4वां आदमी कौन है? मुसलमान है। ये रुझान क्यों बढ़ रहा है? इस वास्ते बढ़ रहा है कि मुसलमान मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का मुआवजा देना नहीं चाहता है, खैरात मांगने वालों को समझता है कि मैं सवाब कमा रहा हूँ। लेबर तबका है, मजदूरी करने वाला है, पेंट मारने वाला है, मैकेनिक है, ये सब अपनी मेहनत मजदूरी से, ऑटो चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, आपकी खिदमत किए, यहाँ से वहाँ तक ले जाके छोड़े, आपके चप्पल सिए, आपके घर में पेंट मारे, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन का काम किए, तो इसको जो देना है वहाँ देने में भाव ताव, कंजूसी, इतना नहीं उतना, अब जो बचा लिया है क्या करेगा? खैरात देगा दूसरों को, मेहनत करने वाले को नहीं देगा। ये जो मर्ज बढ़ते जा रहा है इसकी वजह से मेहनत करने वाले कम, भीख मांगने वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसे लोगों ने मिसाल से समझाया, 2 यतीम बच्चे थे, उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया, उन दोनों को बुलाने के अडॉप्ट करके कहा, एक बच्चे को सामान दिया टोकरे में रख के, ले जाके मार्केट में बैठो और शाम तक ये सामान बेच के लाओ। ले गया वो सामान। दूसरे बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाया, कटोरा हाथ में दिया, ले जाओ फला गली में खड़े हो जाओ चौरास्ते पे, भीख मांग के शाम को वापस आओ। शाम होने के बाद जब दोनों बच्चे वापस आए, एक वो जो बेचने का सामान अपने टोकरे में लेके बैठा है, वो जब वापस आया आधा बिका आधा ऐसे ही है, और जो प्रॉफिट आया वो सब मिला के 500 से 600 के आसपास में था। और जो कटोरा लेके खड़ा है, कुछ बेचना करना नहीं है, आने जाने वालों से भीख मांगना है, वो शाम होने के बाद 2,000 रुपये लेके आया। अब आप बताइए, समाज में मेहनत करने वाला कमा रहा है या भीख मांगने वाला कमा रहा है? ये क्यों बढ़ रहा है? इस वास्ते कि उसे 2,000 रुपये देने वाली कौम कौन है? यही शरीफों की कौम जो कमाती नहीं है लेकिन सवाब कमाने के लिए खैरात बहुत करती है। अपने मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद को महीने भर में 1.5 घंटा बैठ के बच्चों को कुरान सिखा रहा है, उस उस्ताद को महीना 500-200 रुपये बच्चे को कुरान पढ़ाने वाले को फीस देने के लिए तैयार नहीं है, खैरात के नाम पे कुछ भी दूसरों को टिप देने के लिए तैयार। ये जो जहनियत बिगड़ी है सवाब कमाने की, और ये समझते हैं कि कुरान पढ़ा के इसको पैसे दिए तो क्या सवाब मिलेगा, फ्री में कुरान पढ़ाना चाहिए, इस वास्ते यहाँ फीस भी देने तैयार नहीं। मदरसे में बच्चे को एडमिशन कराएं, वहाँ भी देने तैयार नहीं। 5 वक्त की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, मस्जिद को चंदा देने के लिए तैयार नहीं, कभी अपनी तरफ से मिल के हदिया देने के लिए तैयार नहीं। वही बाहर जो फ़कीर बैठा उसे खैरात देने के लिए तैयार। कितने वो फ़कीर होंगे जो पैसा ले जाने के बाद बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब पीकर सोएंगे। आप एक इमाम को नहीं दिखा सकेंगे इल्ला माशाअल्लाह जो पैसा तनख्वाह मिलने के बाद शराब के अड्डे पे जाता हो, नौज़ बिल्लाह। हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और हम क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ जिसके घर में टाट है और एक लकड़ी का प्याला है, वो मंगाकर सहाबा में ऐलान करके पूछते हैं कि आप में से कौन इसको खरीदेगा?
एक सहाबी ने 1 दिरहम का लगाया भाव, तो आपने फरमाया मैं यजीद अला हाजा, कौन और बढ़ा के देगा। दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं 2 दिरहम दूंगा, तो आपने दोनों चीज़ें उन सहाबी को दे दी और 2 दिरहम लिए और इन सहाबी से कहा कि 1 दिरहम रखो, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद लो खाने का आज के दिन, और दूसरे दिरहम से जाकर कुल्हाड़ी के सामने का जो लोहा होता है वो लोहा खरीद के लाओ। वो लोहा खरीद के लाए, आपने लकड़ी मंगवाई, अपने हाथों से उस कुल्हाड़ी के लोहे में दस्ते के तौर पे वो लकड़ी लगाई और उन सहाबी से फरमाया अब ये कुल्हाड़ी ले जाओ, जंगल जाओ, लकड़ियाँ काटो, 15 दिन तक मुझे नज़र नहीं आना। आप 15 दिन तक मुझे नज़र नहीं आना, जाओ लकड़ियाँ काटो, लाओ, बेचते रहो और कमाते रहो। 15 दिन तक वो सहाबी नज़र नहीं आए। उसके बाद जब आए तो उनके हाथ में 10 दिरहम कमाए हुए पैसे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पैसे देखने के बाद कि अब बताओ ये हालत अच्छी है या वो अच्छी थी जो तुम खैरात मांगने के लिए आए थे। तब तो तुम्हारे पूरे घर का सामान 2 दिरहम का था, 15 दिन के अंदर तुम 10 दिरहम पैसे कमा लिए, वो 2 दिरहम वापस भी आ गए, घर का सामान भी आ गया और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम और कुछ बनना खरीदना चाहे तो कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या थी? मेहनत मजदूरी से यह हासिल हुआ है। तो इससे आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, मुसलमानों को, उम्मत को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि मेहनत करने से अल्लाह देते हैं, भीख मांगने की आदत से अल्लाह ताला नवाजते नहीं हैं। उम्मत के अंदर ये चीज़ बहुत ख़राब है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर लिखा कि जिस फ़कीर को गुजारे की खातिर पैसा होने के बावजूद आज कितना ख़र्चा होता, 3 टाइम का खाना खाने के लिए कितना ख़र्चा होता, 200 रुपये होते। समझो जिस फ़कीर के पास 200 रुपये पैसे हैं जिससे आज के दिन भर का खाना खा सकता है, या उससे आगे बढ़ जाओ, पूरे महीने का खर्चा कितना होगा। फुटपाथ पे रहने वाले को, झोपड़ी में रहने वाले को 10,000 रुपये उसका माहाना खर्च होगा। बिलफर्ज अगर उस फ़कीर के पास 8 से 10,000 रुपये पैसे हैं फिर भी वो खैरात मांगने के लिए बाहर आ रहा है, ऐसे फ़कीर को खैरात देना हराम और नाजायज़ है। अब किसी को अजीब लगे कि भाई फ़कीरों को खैरात देना भी हराम हो सकता है। हज़रत थानवी ने फरमाया जिसके हाथ फैलाकर सवाल करना जायज़ नहीं है, ऐसे सवाल करने वाले को खैरात देना भी जायज़ नहीं है। जिसको सवाल करना जायज़ नहीं है उसके वैसे आदमी को खैरात देना भी जायज़ नहीं है। इस वास्ते के गुनाह में ताउन है, इसके लिए मांगना हराम है। जिसके लिए मांगना हराम है उसकी मांग पूरी करना भी हराम है। जैसे उसकी मिसाल पहले होता था, अब है या नहीं नहीं मालूम। दूल्हा जब शादी हो, निकाह होने के बाद जब आता तो साले उसके जूते छुपा लेके पैसे पूछते थे। आज भी होता है। तो बाज दूल्हे खाली पैर ही आते होंगे फिर। फंक्शन हाल में ही रोक दे रहे हैं कि आपकी जूतियों के सदक़े हम कुछ खा लें। मसल मशहूर है, आपकी जूतियों के सदक़े। तो ये जूता छुपाने की रस्म हराम और नाजायज़ है। किसी के चप्पल छुपाने की क्या आपको अथॉरिटी है? और क्यों छुपा रहे हैं? पैसा मांगने के लिए। पैसा मांगने का ये तरीक़ा कौन सा है? और मांगने की आपको क्या ज़रूरत है? आप फ़कीर हैं, भिखारी हैं, क्यों मांग रहे हैं पैसा? एक तो वो दूल्हा फ़कीर बना आपसे जोड़ा जहेज़ मांग कर, और आप अब फ़कीर बन रहे हैं उसी फ़कीर से फिर जूते के पैसे मांग कर। ये जब रिश्ता लेके आया था आपके घर तो वो ख़ुद फ़कीर था, जोड़ा जहेज़ मांग कर पैसे लिया है। अब वही फ़कीर जब वो जूते पहन के आ रहा है तो वही साला जो दिया था अपने बहनवी को जोड़ा जहेज़ में, वही साला अब उस फ़कीर से फिर क्या कर रहा है? जूते के नाम पे पैसे मांग रहा है। तो ये कौन सी बिरादरी में निकाह हुआ है? फ़कीरों की बिरादरी में शादी हो रही है, भिखारियों की आपस में एक दूसरे के घराने में शादी हो रही है, खैरात मांगने की शक्लें। तो इसका ये जूता छुपाना एक रस्म है जो नाजायज़ है।
ऐसे मौके पर उस जूते की रकम देना भी नाजायज़ और हराम है। किसी भी मुफ्ती साहब से पूछ लें जूते की रस्म जायज़ है कि नाजायज़ है। अब इस रस्म की वजाहत की जाए तो यही है, उसका मांगना जायज़ नहीं और जिसका मांगना जायज़ नहीं आपका उसे देना जायज़ नहीं। जोड़ा जहेज़ एक रस्म है, मांगना जायज़ है, किसी से भी जोड़े के पैसे जहेज़ की रकम जायज़ नहीं है। अब जो उस जोड़ा जहेज़ में पैसा देते हैं वो पैसा देना जायज़ है, वो भी जायज़ नहीं है। फुक़हा ने लिखा है जोड़ा जहेज़ की रकम शरीयत में रिश्वत के हुक्म में है, रिश्वत लेना भी हराम है, देना भी हराम है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में जाएंगे। अगर किसी ने जोड़ा जहेज़ के पैसे लेकर उसमें वलीमे की दावत की है, वलीमा अगरचे के सुन्नत खाना है, फिर भी फुक़हा ने लिखा है जोड़े के पैसे से खिलाए जाने वाले वलीमे की दावत कबूल करना हराम और नाजायज़ है। तो कितने ऐसे होंगे कि जिसको मांगना जायज़ नहीं है उसे हम खैरात और सवाब के नाम पे दे रहे हैं। तो हमारे समाज में मेहनत से कमाने की जो असल रूह है वो ख़त्म होती जा रही है इस खैरात और भीख को प्रमोट करने की वजह से। हलाल की फ़िक्र करने के सिलसिले में सहाबा ताबईन में से लिखा है, हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में नजात रखी है। नंबर 1 पाकीज़ा ग़िज़ा, हलाल रोज़ी खाओ। नंबर 2 गुनाहों से बचने का एहतमाम करो। नंबर 3 सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करो, गलत रास्तों पे मत चलो। इससे अल्लाह ताला बंदे को जहन्नम से नजात देते हैं। यहाँ तक आपको जो बताया गया रोज़ी रोटी कमाने की इस्लाम में किस कदर अहमियत है। दूसरी बात जो आप हजरात से अर्ज़ करनी थी वो ये थी कि इस्लाम में कमाने से मुराद हलाल कमाना है, हराम की इजाज़त नहीं है। 2-3 बातें इस सिलसिले में ज़िक्र की जाती हैं। हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल ये है कि शरीयत के किसी भी उसूल की रोशनी में वो कमाई हराम और खिलाफ शरीयत ना होती हो तो फिर वो हलाल कमाई है। उसके हज़ारों रास्ते हैं, आप खेती बाड़ी करो, चप्पल बेचो, कपड़े बेचो, सब्ज़ी बेचो, फ्रूट बेचो, ड्राई फ्रूट बेचो, कोई भी काम करो उसमें झूठ ना हो, धोखा ना हो, गरर ना हो, टाल मटोल ना किया जाए, सूदी कर्ज़े लेकर ना किया जाए, ये चीज़ें शरीयत में हलाल होती हैं। हराम की शक्लें क्या हैं? एक शक्ल हराम की बाज़ लोगों में कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट का रास्ता है कि 2 लाख रुपए आपको दे देंगे, नफ़ा नुकसान, मरते जीते डूबते उभरते क्या होते नहीं मालूम, महीना होते ही 2 लाख के 6,000 रुपये मुझे प्रॉफिट दे देना। ऐसा जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेते और देते हैं, दोनों सूदखोर हैं। ये सूद खाने वाला, वो सूद खिलाने वाला। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सूदखोरी है, चाहे वो किसके भी लेते हों। ये हराम तरीक़ा है। दूसरा हराम तरीक़ा, ज़िंदगी भर मेहनत से कमाया, बुढ़ापे के वक्त आकर कमाने के लिए बेटे नहीं हैं या इनकम अच्छी है, अब किसी पे भरोसा करके हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो अपने अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं या अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। अब उसमें 10-20 लाख 25 लाख रख दिया, महीना 10-15 हज़ार रुपये इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से घर का किराया है, गुजारा है, वो कर ले रहे हैं। ये बुढ़ापे की उम्र में हराम खा के मरना है, सूद खा के मरना है। ये भी शरीयत में हराम और नाजायज़ है। ऐसे ही बाज़ लोग मल्टी लेवल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं इस कंपनी, एमवे कंपनी है, फॉरएवर कंपनी है, फलां कंपनी है, उन कंपनियों में मैं बतौर दलाल के, ब्रोकर के काम करूंगा। मेरे नीचे 3 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को जमा करूंगा, इनका मुझे कमीशन मिलेगा। फिर उसके नीचे वो 10 लोग काम करेंगे, फिर वो 10 लोग काम करेंगे, वो 20 लोग काम करेंगे, होते होते एक लंबा चेन सिस्टम बन जाएगा। मैं एक CEO की पोस्ट पे चला जाऊंगा, 10 साल के बाद बैठ के खाऊंगा। ये सब लोग जो लगे हैं मेरे हाथ के नीचे, उनका कमीशन मुझे मिलता रहेगा।
हराम और नाजायज़ है। ये सब तरीक़े हराम और नाजायज़ हैं। हलाल तरीक़ों का एहतमाम करना चाहिए कमाने के सिलसिले में। अब जो जिस तरीक़े में मुब्तला है उसे पूछ लेना चाहिए कि मैं इस तरीक़े से मेरा कारोबार है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है। मैं फ़लाँ चीज़ बेचता हूँ, फ़लाँ काम करता हूँ, ये जायज़ है कि नाजायज़ है। अपने अपने उलमा से मालूम कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको बताने के लिए कही गई थी वो है हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की शरह और उसके असबाब क्या हैं। चुनांचे देखें हमारे मुल्क का हाल ये है, एक साहब थे और हैं, उन्होंने बहुत चूना लगाया था कौम को और ये कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो बहुत खुश हो गए लोग, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब्बा हुजूर ने रखी है उनकी नौकरियां वो देने की खातिर। तो लोग समझे कि भाई न्यू इंडिया बनेगा, नया हिंदुस्तान बनेगा। तो हुआ ये कि नए हिंदुस्तान के चक्कर में लोग पानी पीना छोड़ के गौमूत्र पीना शुरू कर दिए। बीमारी में दवाई खाने के बजाय गोबर खाना शुरू कर दिए और उनकी फजीलतें बयान होने लगी कि आपको कैंसर की बीमारी हो, सुबह सुबह गरम गरम गौमूत्र पी लें, 40 दिन में आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा। आग लगा दो सारे कैंसर के हॉस्पिटलों को, सब उल्लू बना रहे हैं। तो 2 करोड़ नौकरियों का ऑफर था। उससे पहले क्या ऑफर था? उससे पहले ऑफर था 0 अकाउंट खुलाओ, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो लोग भाग भाग के, जिसको अकाउंट नहीं मालूम था, बैंक पासबुक नहीं मालूम थी, जिसको ATM कार्ड नहीं मालूम था, वो भी 0 अकाउंट खुलाने लगे। 0 अकाउंट क्या खुलाया? अकाउंट खुलाने के बाद उसमें 15 लाख क्या 15 रुपए भी नहीं आए। अपने जो भी जमा किए वो भी टैक्स के नाम पे कटना शुरू हो गए। तो हर एक जिसको बैंकिंग सिस्टम नहीं मालूम था, सूदी निज़ाम से जुड़ा हुआ नहीं था, वो भी इस बहाने से सूदी निज़ाम से जुड़ गया। जिसकी वजह से हम में से कितने लोग वो होंगे जिनके अकाउंट सेविंग अकाउंट हैं, करंट अकाउंट नहीं है। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है। और फुकहा ने लिखा है सेविंग अकाउंट खुलाना नाजायज़ है, इल्ला ये कि अगर सेविंग अकाउंट खुलाए तो हर 6 महीने 3 महीने में अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल कर कि मेरे अकाउंट में ट्रांसैक्शन की फिगर के हिसाब से कितना इंटरेस्ट का पैसा 5 रुपये 7 रुपये 20 रुपये 25 रुपये सेविंग अकाउंट में ट्रांसैक्शन के हिसाब से आते रहते हैं, उसे एहतमाम से निकाल कर मैं सदका बिला नियत सवाब नहीं करूँगा, तो फिर इसका सेविंग अकाउंट खुलाना और बाकी रखना हराम और नाजायज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी सूद नहीं खाएगा, सूद के धुएं में बहर सूरत मुब्तला हो जाएगा। ये धुआं नहीं, बहर सूरत सूद है। अब अगर कोई ये समझे कि भाई हमको अब तक नहीं मालूम था तो अब मालूम हो गया तो बंद करके करंट अकाउंट खुलवाओ। नहीं, हम करंट अकाउंट के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, इतना उसमें मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना, 15,000 रखना, तो फिर अकाउंट ही कहीं को खुला रहे हो जब 10-15 हज़ार रखने की ताकत नहीं है। और अगर 10-15 हज़ार एक बार रख सकते हो तो इस सूद से तो लाख दर्जे बेहतर है। यहाँ कहाँ हर 3 महीने 6 महीने साल में मिनी स्टेटमेंट निकाल कर सदका करते आए, अब तक नहीं करे, आगे क्या करेंगे। आदमी पैसे के मसले में लालची और हरीस होता है, तो वो पैसा बिला नियत सवाब गरीबों को देगा या नहीं देगा कौन बोल सकते हैं। तो आप सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट की तरफ आएँ, नहीं है तो अकाउंट बंद करवाएं। तो ये हराम में मुब्तला होने की शक्लों में से एक शक्ल ईजाद हो गई 0 अकाउंट के नाम पर। यहाँ रुक कर एक बात ये भी समझें, बाज़ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई अब तक हमको कोई बताया ही नहीं कि सेविंग अकाउंट इस शर्त के साथ खोलना जायज़ है, वरना मुतलकन जायज़ नहीं है, अब बोल रहे हैं हमें। तो हम ये पूछते हैं, आप नाड़ा बनते वक्त मौल साहब से आगे पूछे कैसा बनना सुन्नत तरीक़ा बोल के? नहीं पूछे। आप अकाउंट खुलाते वक्त जाके पूछे मौल साहब से कि मैं अकाउंट खुला रहा हूँ, जायज़ है कि नाजायज़ है? पूछना किसकी जिम्मेदारी थी? पूछना मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जायज़ है कि नाजायज़ है। अपनी जिम्मेदारी तो भूल गया। अब जब उलमा अपनी जिम्मेदारी समझकर बताएं, उल्टा पूछ रहा है कि अब तक नहीं बताएं, अब बता रहे हैं।
अरे आप क्या क्या कर रहे हैं हमको क्या मालूम, आप रात में क्या गुल खिला रहे हैं, कितने बच्चे जन्म दे रहे हैं, कितना उसमें आप ज्ञाप रख रहे हैं, वो सब हमको मालूम होगा कि हम घर में घुस घुस के बोलते रहें। वो तो हमारी जिम्मेदारी थी कि इन उलमा से पूछते कि सेविंग अकाउंट खुलाना, बैंक की कौन सी नौकरी करना जायज़ है नाजायज़ है, वो हम नहीं पूछ सके, देरी हो गई पूछने में। ये अफसोस करने के बजाय लोगों का दिमाग ऐसे बनते जा रहा है कि वो नहीं बताए हमारे को। उलमा को ख्वाब पड़ता है कि ये मसला बताना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये बताना चाहिए। एक बीमारी ये भी चल पड़ी आजकल कि अगर जैसे कि हमने बताया कि ये भाई ये हदीसें मनगढ़ंत हैं, मौजू हैं, ये बयान नहीं करना चाहिए, तो कितने लोगों के दिमाग ख़राब हो रहे हैं कि अब तक नहीं बताए, मैं 30 साल से हूँ, मैं 40 साल से हूँ, मैं 50 साल से हूँ, अब बता रहे हैं। आपने पूछा जाके किसी को कि ये हदीस सही है कि गलत है? जहां बयान में बैठा ऐरे गैरे की बातें सुन लिया और उसे सुनकर बड़ा मुहद्दिस समझ गया खुद को, और फिर वो हाँकना शुरू कर दिया, और 40 साल से वही रिकॉर्डिंग चल रही है, बोलते आ रहे हैं, अब गलत होना मालूम हुआ तो उलमा का एहसान समझने के बजाय फिर दिमाग में आ रहा है इतने सालों से नहीं बताए। अब आप किसकी सुनते बोल के पहले बताइए, किसकी सुनेंगे आप? आप किसी की सुनते हैं तो बताने वाले हैं, किसी के सुनने वाले ही नहीं हैं, तो आप बता रहे हैं तो सुन लो ना शराफत से। अब बता रहे हैं तो अभी भी दिल के अंदर इतना किब्र भरा हुआ है जो ये बोल रहे हैं कि अब बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया, अब बता रहे हैं तो अब तो शराफत से सुन लो ना। ये एतराज़ क्यों हो रहा है? पता चला दिल में तकब्बुर भरा हुआ है। अपनी गलती जब जाहिर हो गई तो मानने के बजाय सामने वाले को गलत शुमार कर रहा है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट ये है कि 12 करोड़ नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं। 12 करोड़ नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं, यानी हिंदुस्तान की आबादी का 11% हिस्सा बेरोजगार है। 11% हिस्सा का मतलब हुआ 100 में से 11 नौजवान इस वक्त बेरोजगारी में चल रहे हैं। 100 नौजवानों में से 11 नौजवान इस वक्त बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है रोजाना 555 लोग रोजगार से महरूम रहते हैं। आज दिन भर कुछ भी नहीं कमा सका, रोजाना ऐसी तादाद 550 लोगों की है जो बेरोजगारी में जी रहे हैं। हिंदुस्तान अब 2014 के बाद से जो नया भारत बनाने के चक्कर में वोट डाले थे या वोट नहीं भी डाले थे, डालने वाले भी मुजरिम बने, नहीं डालने वाले भी मुजरिम बने। नहीं डालने वाले मुजरिम कैसे हैं? इस वास्ते कि आप सही आदमी को नहीं डालेंगे तो जो गलत आदमी को डाले हैं उसकी वजह से वो जीतेगा। वोट इस्लाम का एक फरीज़ा है, गवाही है। पैसे लेके वोट डालना हराम और नाजायज़ है। चाहे पर्सनल लें, इमाम साहब लें, मस्जिद की कमेटी ले, मस्जिद के नाम पर ले, इलेक्शनों के दिनों में मिलने वाला पैसा हराम और नाजायज़ है, लेने की इजाज़त नहीं है। तो अब वो जो वोट गलत तरीक़े से हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क भारत 2024 में दुनिया के बेरोज़गार मुल्कों में शुमार होना शुरू हो गया। बेरोज़गारी सियासी लोग अपने सर पे लेने के बजाय मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लोग हमारे मुल्क भारत को बेरोज़गारी का ताना देते हैं, हमारा नौजवान रोज़ाना पकोड़े बेच के 200 रुपये कमा लेता है। अरे तुम चाय बेचे तो हम पकोड़े बेचना ज़रूरी है? होटल चलाने आए थे, मुल्क चलाने आए थे। अब ये तसल्ली दी जाने लगी कि हमारे मुल्क का नौजवान रोज़ाना पकोड़े बेच के 200 रुपये कमा लेता है। इसी वास्ते लाखों रुपए डिग्रियों की खातिर माँ बाप ने खर्च किया था कि पढ़ के निकलने के बाद पकोड़े बेचे। वो तो 10 की सर्टिफिकेट के बगैर भी बेच सकते थे, वो तो डिग्री के बगैर भी बेच सकते थे। अब मुसलमानों की जब बारी आई तो आप इतने वादे किए थे, उतने वादे किए थे, तो फिर ताने देने लगे कि आपके लोग, आपके नौजवान अगर पढ़ते तो आज रिक्शा चलाने की नौबत नहीं आती। तो ये ताना मुसलमानों को सुनना और सहना पड़ा कि नौजवान
सही एजुकेशन नहीं करता है, जो डिग्री इसके पास जॉब के लिए होनी चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये रिक्शा चलाने पर, ऑटो चलाने पर, कट्टे चबूतरों पे बैठने पे मजबूर हो रहा है। एक तरफ वो अपनी जिम्मेदारी जैसे झाड़ लिया, वैसे ही उसने ताना भी दिया, गोया कि आज का जवान जैसे पढ़ने में अपने आप को लगाना, एजुकेशन में आगे आना चाहिए था, वैसे आगे नहीं आ रहा है। चुनांचे आप देखें 2024 में 80 लाख नौजवान जो एजुकेटेड हैं, डिग्रियां जिनके पास हैं, वो लेबर बनने पर मजबूर हो गए। 80 लाख नौजवान लेबर बनने पे मजबूर हुए 2024 में। सन 2000 में हिंदुस्तान की बेरोजगारी का जो फीसद था वो 32% था, वो 2022 में 65% बेरोजगारी का रेशो बढ़ गया। वजह क्या है? वजूहात आगे आएंगे। अब पहले ये मतलब समझें कि बेरोजगार किसे कहते हैं। एक टाइम खाना ना मिले तो उसे बेरोजगार नहीं बोलते। विकिपीडिया के हिसाब से बेरोजगार बोलते हैं जिसे 4 हफ्ते कमाने के लिए कोई काम न मिले, वो बेरोजगार शुमार होता है। तो मतलब ये हुआ 28 से 30 दिन अगर किसी को काम नहीं मिला वो बेरोजगार है। तो ऐसे बेरोजगारों की तादाद मुसलमानों में कितनी है? रिपोर्ट यह है कि मुसलमानों का 2% तबका बेरोजगार है, यानी 2/3 तबका। 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब यह हुआ 3 मुसलमान अगर हैं, उनमें से 1 को रोजगार है तो बाकी 2 को रोजगार नसीब नहीं है। यह मुसलमानों की हालत है। जब 3 में से 2 को नहीं है का मतलब यह हुआ 100 मुसलमानों में से 33% मुसलमानों को रोजगार है, तो 67-66 मुसलमानों को रोजगार नसीब नहीं है। जिसका नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान में भीख मांगने वालों में हर चौथा भिखारी वो मुसलमान है। किस कदर अफसोस की बात है, किस कदर शर्म की बात है मुसलमानों के लिए। असबाब क्या हैं बेरोजगारी के? चंद असबाब यहाँ पर जिक्र किए जाते हैं, उससे हम ये समझें कि हमको क्या करना चाहिए। पहला सबब है, हम जब अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद जब वो 10th और इंटर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर डिग्री करने के लिए जब पहुँचते हैं, इनके दिमागों में एक भूत और खन्नास ये भर जाता है, पढ़ के क्या करते, पढ़ के कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, जॉब मिलने वाली नहीं है, पढ़ के क्या करते। ये जो सोच पैदा हो गई है जिसकी वजह से आज का नौजवान 10th और इंटर के बाद पढ़ना नहीं चाहता है। हिंदुस्तान का सर्वे ये है कि मुसलमानों में 10th पास किए हुए लोग वो 12.5% हैं, बस 10th पास किए हुए। और जो एजुकेटेड शुमार होते हैं, डिग्री वगैरह किए हुए शुमार होते हैं, वो हिंदुस्तान में 8% हैं बस। यानी 100 में से 8% एजुकेटेड शुमार हो सकते हैं, बाकी नहीं हैं। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट मुसलमानों के सिलसिले में यह है, मुसलमानों का 35% तबका वो है जिसने कभी स्कूल की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी हैं। बचपन से ही उनको लेबर, यहाँ मैकेनिक के पास, वहाँ फलां के पास, वहाँ फलां के पास। दरमियान में एक बात सुन लें, अगर किसी को ख्याल हो कि भाई ये डेटा आप कहाँ से बता रहे हैं, गूगल में सर्च कर लो, वो सारा आपको बता देगा। जब गूगल में आप शरई मसाइल सर्च करके गलत भी हो मान लेते, तो फिर ये डेटा कुरान हदीस का नहीं है। तो जो वो बता रहा है वो हम बता रहे हैं, आप नहीं है तो आप अपने आसपास देख लीजिए। तो एक गलती हमारे नौजवानों की है कि पढ़ते हुए उनके दिमाग में आता है जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, पढ़ के क्या करना, ये सोचकर बड़ी डिग्रियों की खातिर मेहनत करने तैयार नहीं होते। ये सोच गलत है। मेहनत करेगा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के, जिस फील्ड में आदमी आगे बढ़कर मेहनत करेगा और वो टॉपर रहेगा, लामुहाला उस फील्ड में आज भी मांग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूरा मार्केट ठप पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी अगर सॉफ्टवेयर में आप टॉपर रहेंगे
तो आप कंपनियां आज भी कॉलेजेस में आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और टॉपर्स को वो पढ़ के साल मुकम्मल होने से पहले ही उनको सेलेक्ट करके ले जाती हैं। 4-6 महीने उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी सैलरी शुरू हो जाती है। शर्त यह है कि आप पढ़ने में टॉपर रहें। अब हमारा नौजवान ये है कि कॉलेज नहीं, 10 जैसे शुरू हुआ, 9 का आधा साल गुजरा, 10 की पढ़ाई आधे साल से ही शुरू हो गई, वहीं से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, लड़कियां, चबूतरा, फिल्म, ये सब इतनी बला बदतर मुसीबत में आता है कि डिग्री का ख्वाब भी क्या देख सकता है। एक गलती है जो पहला सबब मुसलमानों में बेरोजगारी का। दूसरा सबब क्या है? नौकरियां अभी भी हैं, लेकिन नौकरी के हिसाब से जो डिग्री आपके पास होना वो नहीं है। इस वास्ते कि मुसलमानों के दिमाग में या तो इंजीनियर बनना या तो डॉक्टर बनना। अब डॉक्टर जैसे बनना नहीं बन सकते तो RMP तक जाके वो रुक जाते हैं, या MBBS तक भी कर लिए बड़ी मुश्किल से। बाकी इंजीनियरिंग में जब आएंगे तो सीधे सीधे सॉफ्ट, बहुत स्मूथ, बहुत चिकना, कुछ भी उसे धक्का नहीं लगना, दिमाग पे जोर नहीं पड़ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। हार्डवेयर नहीं बनेंगे, मैकेनिकल नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रिक में नहीं आएंगे, फला में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब बहुत मुश्किल होते हैं। तो हम जो मांग चल रही है मार्केट की उसके हिसाब से पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए नौकरियां तो हैं लेकिन तुम्हारे पास वो डिग्री नहीं है। तो ये किसकी कमज़ोरी है? हमारे नौजवानों की कमज़ोरी है। 10th के पहले ही हमारे नौजवानों को ऐसे गाइड्स नहीं मिलते हैं, गाइडिंग नहीं होती है कि तुम कौन सी फील्ड में जा सकते हो, इस वक्त मार्केट क्या चल रहा है। माँ बाप उन बच्चों की रहबरी, स्कूल के टीचर्स उन बच्चों की रहबरी, कॉलेज के प्रोफेसर उन बच्चों की रहबरी जैसे करना है वैसे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हर कोई अपने हिसाब से 10th पढ़ के डिग्री करके निकल रहा है। तीसरी वजह है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन का सिस्टम ही ख़राब है। क्या आप 10 के लिए 10 तक पढ़ने के लिए बच्चों को क्या करते हैं? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीसेस कितनी होती हैं वो सब माँ बाप बर्दाश्त करते हैं। UKG LKG से ही 40,000, 25,000, 30,000, अब 10 तक कितने लाख रुपए उस बच्चे को 10 साल में खर्च होंगे। इतना खर्च करने की वजह क्या है माँ बाप की? पढ़ने के बाद बच्चा पढ़ेगा तो अच्छी जॉब आएगी। अब 10 के बाद असल मरहला होता है, 10 के बाद डिग्री, इंटर करना, डिग्री करना और कोई और दूसरे फील्ड में जाना, तो वहाँ माँ बाप का दिमाग काम नहीं करता कि यहाँ बच्चे के कैसी रहबरी करना है, कहाँ पैसा खर्च करके करेंगे तो बच्चे को जॉब मिल सकती है। जिसकी वजह से इंटर के बाद, डिग्री के बाद भी बच्चा क्या बोलता है, नहीं जॉब नहीं मिल रही, और एक कोसा की कोर्स करना है, वो 6 महीने लगते, वो भी कर लेगा। फिर और एक कोसा की कोर्स करना है, वो कोर्स भी करेगा, फिर भी जॉब नहीं लगती। इस तरह कोर्स पे कोर्स करता जाएगा। मतलब ये हुआ एजुकेशन जो 12 साल 15 साल दिया गया उसमें तुम्हारे लिए जॉब का ऑफर ही नहीं था, जॉब मिलने का कोई उसमें चांस ही नहीं था। ये जो कुछ भी पढ़ाए हैं ये हजामत करने के वास्ते हैं। अब सिर्फ वो 6 महीने के कोर्स पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, उसमें भी फिर पैसा खर्च करो। तो एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद कर दिया गया कि हमारा नौजवान पढ़ने के बाद क्या कर सकता है। चौथी वजह है हमारे नौजवानों में मुख्तलिफ फ़नून का शौक़ ख़त्म हो जाना, कि भाई पढ़ने के बाद जॉब ही मिलना ज़रूरी नहीं है, हम अपनी हुनर और महारत से बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको मुख्तलिफ हुनर सीखने का जज्बा ख़त्म हो गया। जैसे चाइना की रिपोर्ट हर मुसलमान नौजवान को पढ़ना चाहिए, वहाँ पर आपको बेरोज़गार नहीं मिलेगा, ना मर्द बेरोज़गार मिलेगा ना औरत बेरोज़गार मिलेगी। वजह यही है वहाँ पर मुख्तलिफ काम हैं जिसे लोग अपना पेशा बनाकर काम करते हैं। नौजवान को वो नहीं है, ये क्या करेगा? अगर इनके वालिद मोहतरम बिजनेस कर रहे थे तो ये भी सोचेंगे बाप की जगह मैं बैठूंगा। अब 4 बच्चे हैं, चारों उस दुकान के लिए लड़ते रहेंगे। किसी को ख्याल नहीं होगा मेरे बाप का ये बिजनेस है, मैं वो सीख कर नई दुकान खोलूंगा। बाप का ये बिजनेस है, मैं दूसरा बिजनेस करूंगा। वो नहीं होगा, बाप की जगह पर ही बैठना चाहेगा। तो ये फ़नून का शौक़ ख़त्म हो जाना। छठी वजह है हमारे नौजवानों में सहूलत पसंदी, आराम। दादा ने कमाया है, इतने एकड़ खेत है,
बाप ने कमाया है, ज़ाती मकान तैयार है, 4 मलगियाँ हैं, किराया आता है, अब इसलिए मैं कमा के किसको खिलाना, जो है वही खर्च किया तो बहुत है, कमा के क्या करूं। ये सहूलत पसंदी और बाप की कमाई पे फ़ख्र करना, जिसकी वजह से कई मालदारों की औलाद वो हैं जो अपने माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं। जब इनकी शादी का मौका आता है, लड़की वाले बाप को देख के लड़की देना है या इसको देख के लड़की देना है। अगर माल को देख के लड़की दी जाए तो इसके बजाय बाप की दूसरी शादी करना पड़ेगा। ये तो कुछ है ही नहीं है, जो कुछ भी इसके बाप का है। जब पैसा देखकर ही कर रहे हैं तो अब्बा हुजूर का ही दूसरा निकाह करा दिया जाए, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास है। 7वीं वजह है हमारे नौजवानों में कर्ज़ों का रिवाज। पढ़ाई के दौर से ही इसके पास पैसे मांग लेना, उसके पास पैसे मांग लेना, ये पैसे मांग मांग के गुजारा कर लेने की आदत, जिसकी वजह से खुद मेहनत से, क्योंकि किससे से भी मांगो, 100 रुपये मांगो तो उन्हें बोलेंगे 100 रुपये नहीं है भाई, 50 रुपये ये ले लो, वह उतना भी काफ़ी है फ़कीर को। 100 मांगा तो 50 मिल गए। तो ये आदत जो पड़ती जाती है, जिसकी वजह से कमाने का शौक़ ख़त्म होते जा रहा है। इसका उसको फिराएगा, उसका इसको फिराएगा, इस तरह गुजारा करते रहेगा। 7वीं वजह है मुसलमानों के ज़राए माश को मुस्तकिल ख़त्म करने की कोशिशें जो गैरों की तरफ से, बातिल की तरफ से हुई हैं। चमड़े का कारोबार मुसलमानों का, फलां सूबे का, वहाँ चमड़ा एक्सपोर्ट करना बंद कर दो। जानवरों का कारोबार मुसलमानों का, उस पर पाबंदी लगा दो। कपड़े का कारोबार मुसलमानों का, फलां एरिया में उस पर पाबंदी लगा दो या टैक्स बढ़ा दो। इस तरह मुसलमानों के कारोबार को टारगेट करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, दुकानें जलाई गई, फलां किया गया, जिसकी वजह से भी माशी बहतान का शिकार मुसलमान को होना पड़ा। ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से मुसलमान माश में पीछे होते जा रहा है। इसमें आखिरी वजह यह है कि हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं, 10th के बाद पढ़ाई के क्या क्या शोबजात हैं, जैसे मैं मिलिट्री में आ सकता हूँ, पुलिस में आ सकता हूँ, पायलट बन सकता हूँ, और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में आ सकता हूँ। ऐसे डिपार्टमेंट्स है या रजिस्ट्री ऑफिस है जहाँ पर ज़मीनात के फलां की रजिस्ट्री होती है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिसका हमारे मुसलमानों में ज़हन ही नहीं है। पूरे डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक कोई मुसलमान नज़र नहीं आएगा, चूँकि इसके दिमाग में वो है ही नहीं है कि मुझे इसमें जाना चाहिए। हालांकि वहाँ पर बहुत से वैकेंसीज हैं, सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन इसको बताया नहीं गया या इसने सर्च नहीं किया, जिसकी वजह से जहाँ दोस्त जा रहा है वहीं ये जा रहा है और खाली हाथ आ रहा है। चौथी बात, नुकसान क्या होगा जब हमारा नौजवान बेरोज़गार होगा। नुकसानात में से पहला नुकसान है, जब बेरोज़गार होता है तो आदमी के पास जब पैसे हैं तो फिर हाउ आर यू, जब पैसे नहीं हैं तो हु आर यू। पैसे हैं तो आप कैसे हैं, पैसे नहीं हैं तो आप कौन हैं। कोई ताल्लुक़ रखने वाला नहीं रहेगा, कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं रहेगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास आजकल समाज में इज्जत नहीं है। इस वास्ते ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। जो लोग बेरोज़गारी की हालत में जीते हैं उनको इज्जत नहीं मिलती है, तो नतीजा क्या होगा, उनके अंदर बुरी आदतें आना शुरू हो जाती हैं। बुरी आदतों में पहली आदत आती है झूठ बोलने की आदत। ये बीमारी बेरोज़गारी की वजह से नौजवानों में आती है। चुनांचे आप देख लें उसकी मिसाल, माँ बाप उठाकर भेजे, जाओ जाके कुछ तलाश करो, कुछ करके लाओ, तो निकलेगा, किसी दोस्त के पास जाएगा, मोबाइल शॉप में बैठेगा, पान शॉप पे बैठेगा, एक सिगरेट मारेगा या पान खाएगा, दोपहर होने के बाद वापस आएगा, बोलेगा बहुत कोशिश किया कुछ भी नहीं हुआ, खाना है तो डालो। यानी पूरा दिन टाइम वेस्ट करके फिर वो उसी दस्तरखान पे आके बैठेगा। झूठ बोलने का मर्ज पैदा होना शुरू हो जाता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, बेरोजगारी की वजह से धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। अब धोखे का हाल तो इतना हो चुका है, हर मुसलमान दूसरे को धोखेबाज समझ रहा है। लोग उम्रा, हज, टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पे धोखा दे रहे हैं। 25,000 में उम्रा कराते, 40,000 में उम्रा कराते, 50,000 में उम्रा कराते। मोहम्मद बिन सलमान साले हैं आपके,
कि 20,000 25,000 में उम्रा कराने वास्ते। अब कम पैसे पे उम्रा कराने के ऑफर्स रखते हैं, 40 50 60 70 इतने लोगों का ग्रुप ले गए, ले जाके जद्दा के फुटपाथ पे छोड़ के निकल गए। लोग ऐसे नेक काम में भी धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के घर के नाम पर धोखा दे रहे हैं। धोखा देना बेईमान होने की अलामत है, धोखा खाना बेवकूफ़ होने की अलामत है। अकल नहीं है, मार्केट में चीज़ कितने में मिलती, ये चीज़ मार्केट में 80,000 में मिलती और आपको 40,000 बोले तो भी मान ले रहे हैं। आपको अकल नहीं है पहले कि 40,000 में उम्रा कैसे होता। ऐसे धोखे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये भी यही एक शक्ल है कि आप महाना फलां कंपनी है, हीरा गोल्ड है, सेफ गोल्ड है और समीर गोल्ड है, गोल्ड की कई कई कंपनियां शुरू हो गई हैं, सब मुसलमानों के नाम पे, हीरा सेफ और समीर। अब इसमें इन्वेस्ट करो, सोने का रेट बढ़ते जा रहा है, माहाना आपके लाख रुपए में 6,000 5,000 7,000 वो फीसद परसेंटेज के हिसाब से आएगा। 4-6 महीने आपको मिलेगा। जब आपको मिलना शुरू हुआ तो और अपने जैसे बेवकूफ़ों को तलाश करेंगे, बोलेंगे मैं फलां कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ। घर बेच के लगाएंगे, ज़मीन बेच के लगाएंगे, 25 लाख लगाएंगे और ये समझेंगे कि लाख के 5,000 आ रहे हैं तो 25 लाख के कितने होंगे, तो महीना 75,000 मैं कहाँ कमा सकता हूँ, यहाँ बैठे बैठे मिल सकते हैं। 25 लाख लगा दो, उसके बाद 75,000 मिलते रहेंगे, 5 महीने मिलेंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कफन आएगा। कब्रिस्तान के लिए ज़मीन सिलेक्शन करना होगा क्योंकि आप जी नहीं सकते हैं, अब आप डिप्रेशन में जाएंगे, मौत आएगी, इसलिए पहले ही कफन आ जाता है। तो ये धोखे की शक्लें, आदमी कुछ ना कुछ करेगा, मैं फलां जगह वेंचर खरीदा हूँ, इतने गज में मिल रहा है, आप पहले कर लो, बाद में वो वेंचर महंगा हो जाएगा। किसी ना किसी नाम पर धोखा दही, जितना बड़ा दिमाग होगा उतना बड़ा धोखेबाज बनता जाएगा आदमी, क्योंकि उसे कमाना है। बेरोजगारी की वजह से वो हलाल रास्ते नहीं ढूंढेगा, हर धोखे के रास्ते ढूंढेगा। अगर इस मजमे में हम ये पूछ लें कि आप में से कोई एक भी हाथ उठा दे जिसने आज तक किसी से धोखा ना खाया हो, धोखा देने की बात नहीं बोल रहे हैं, धोखा नहीं खाने की बात। 25 साल से ऊपर वाले धोखा नहीं खाए हैं, हाथ उठाओ। शायद एक भी हाथ उठना मुश्किल होगा जिसने धोखा ना खाया हो, चाहे वो किसी से भी हो। मतलब ये हुआ, आप इससे अंदाज़ा कर लो कि हम में से हर शख्स धोखा खाया हुआ है। तो पता हुआ कि धोखा देने वाले समाज में हैं, तभी तो हम खाए हैं धोखा किसी ना किसी तरीके से। कर्जा भी लेकर कि भाई 5,000 दे दो, 1 हफ्ते में दे देता हूँ, वो 1 हफ्ता आज तक नहीं आया, तो खाए धोखा आप, किसी ना किसी तरीके से खाए। तीसरा जो नुकसान होता है, कत्ल व गारतगिरी, कि ऐसे बेरोज़गार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों में फिर भी ये बात कम है कि रात में कोई अकेला मिला, चाकू लेकर डरा कर उसकी गाड़ी छीन लिए, ले जाके दूसरे स्टेट में बेच के आए। कोई लड़की मिली, जेवरात छीन लिए, रेप करे, मर्डर कर दिए। ऐसी हरकतें करने वाले मुसलमान नौजवानों में तो नहीं है, लेकिन बेरोज़गारी का असर ये होता है कि वो चोरी की आदत उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। और वो घर का भी चुराएगा, बहनों का चुराएगा, बहनवी का चुराएगा, हत्ता कि वो लोग भी हैं जो मस्जिद के नल भी चुरा के ले जाते हैं। आपकी मस्जिद में चंदे का डिब्बा भी ले गए, चंदे का डिब्बा भी उठा के ले जाएंगे। तो बेरोजगारी की वजह से ये आदत आना शुरू हो जाती है। 5वां नुकसान, 6ठा नुकसान ये होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये बात हमारे नौजवानों में बहुत बढ़ती जा रही है। क्या हुआ, बेरोज़गारी की वजह से शहरों की जो हालत है, मुसलमान लड़कियां भी, मुसलमान लड़के भी धंधे पर उतर आए हैं। जिस्म बेचकर गुजारा करना। हमारे पास वो नौजवान आए, दिखाए, ये ऐप है, इसे आप डाउनलोड करने के 150 रुपये हैं। ये डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब लिखना होगा। जिस तरह आप अपने कोई ज़रूरी सामान, टूथपेस्ट है, ब्रश है, साबुन है, ऑनलाइन बुक करके मंगा सकते हैं, वैसे आपको लड़कियों की फ़ोटो आएगी, बुक करके मंगवा सकते हैं।
शहरों में बेरोजगारी की वजह से जिस्म फरोशी की हालत इतनी बढ़ती जा रही है कि नौजवानों को, लड़कों लड़कियों को माहाना सैलरीज 70,000 रुपए दिए जा रहे हैं जिस्म फरोशी की वजह से। और अफसोस तो तब हुआ, मुसलमान महल्ले की मस्जिद के सामने की गली की लड़की आयशा नाम की भी उस ऐप में पाई गई। ये जिना का माहौल बढ़ते जाएगा। जो बेवा हैं, गुजारा मुश्किल है, कुछ कमा नहीं सकते हैं, आज भी बास जगहों पर उन घरों में, मुस्लिम महल्लों में हमने वो घर भी देखा, मस्जिद की इस मेहराब की दीवार से मुत्तसिल घर है मुसलमान का, वहां पर धंधा चलता है। आप बताएं, ये बेरोजगारी की वजह से जिना की वबा आम होती है। और जिना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह इसकी वजह से ऐसी बीमारियां लाते हैं जिससे पहले कौम ने कभी देखा नहीं था। कहसाली आती है, जिना की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई और बढ़ती है, नहुसतें आती हैं, वो मुसलमान समाज में बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी का नुकसान ये होगा कि मुल्क और ख़ानदान कभी तरक्की नहीं कर सकता। 4 बेटे हैं, बाप ने क्या उम्मीदें लगा कर पढ़ाया, खेत बेच के पढ़ाया, अमरई बेच के पढ़ाया, बागीचा बेच के पढ़ाया, आज 4 बेटे बेरोजगार हैं, बहनें शादी के काबिल हैं, जोड़ा जहेज जो समाज का रस्म बन चुका है वो पूरे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ख़ानदान, बेटे बेटियां सब होने के बावजूद भी उनका ना कोई नाम है, ना वहाँ की ज़रूरतें पूरी होती हैं, ना टाइम पर शादियाँ होती हैं, ना वक्त पर रिश्ते आते हैं। ये सब मसाइल, ख़ानदान की तरक्की रुक जाती है बेरोज़गारी की वजह से। लड़के की भी शादी होना हो, 28 साल हो गए, लड़की वाले आएंगे रिश्ते के लिए, पूछेंगे भाई क्या करता है बेटा, तो ये थोड़ी बोलेंगे पान डिब्बे पे जाके पान पराग खा के आता है, गुटखा खा के आता है, तंबाकू खा के आता है, सिगरेट पी के आता है। इस वजह से शादियां होती हैं। तो बेरोजगारी जब बढ़ती है, रिश्ते नहीं आते हैं तो ख़ानदान तरक्की नहीं करता है। 7वां नुकसान होगा कि बेरोजगारी की वजह से मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ का मतलब क्या है? आपके साथ किसी गुंडे ने, किसी लीडर ने, किसी माफिया ने कुछ भी कर दिया, आपका प्लाट छीन लिया, आपकी गाड़ी छीन ली, आपका पैसा छीन लिया, आप पुलिस स्टेशन गए इंसाफ की खातिर, छीनने वाला गुंडा है, जितना लूटा है उसमें से थोड़ा कमीशन उस पुलिस स्टेशन का भी रहता है, पुलिस वाले का भी रहता है, सियासी लीडर का भी रहता है। आपके पास कुछ भी नहीं थी, वो अकेली बैलगाड़ी वो भी चली गई, तो अब क्या हासिल होगा? कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो आप बेरोजगार हैं जिसकी वजह से इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसाफ की खातिर आपको खिलाना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है। इंसाफ की जितने दरगाहें हैं उन कोई दरगाह रिश्वत के बगैर नहीं चलती है। 8वां नुकसान ये होगा कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो इंसान मेहनत से कमाने के बजाय समाज पर, ससुराल पर, सड़क पर भीख मांगना और बोझ बनना शुरू हो जाता है। नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, कितने वो बंदे हैं जो यहाँ से कुछ पैसे जमा करके हज उम्रे के लिए वहाँ जाकर वहाँ भीख मांगते हैं। कितने वो बंदे हैं जो गांव शहर छोड़कर बड़ी बड़ी सिटियों में आके भीख मांगते हैं। कितने वो हैं जो यहाँ ससुराल में, यहाँ शादी किया, ससुराल से जोड़ा जहेज के नाम पे कुछ लिया, बताएंगे बायोडाटा के अभी अमेरिका में हमारा ग्रीन कार्ड मिलने वाला है, 4 महीने में जाने वाला हूँ, वहाँ से वीज़ा आने वाला है, बस हो जाता, इस उम्मीद पर निकाह कराए, शादी हो गई, ससुराल से बोला अब मेरा वीज़ा आ रहा है, 3 लाख रुपए दो, 4 लाख रुपए दो, ले लिया, वो भी ख़त्म कर दिया, फिर यहाँ से छोड़ के दूसरे शहर चला गया। या बीवी को घर भेज दिया, मैके भेज दिया, खुला तलाक हो गई। कई मसाइल हो रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। मर्द लड़का ससुराल पर बोझ बना हुआ है, खानदान बिखरे हुए हैं, खुला तलाक की नौबतें आ रही हैं। बल्कि लड़कियां खुद, जब शोहर बेरोजगार हो गया, आमदनी कम हो गई, लड़कियां अपने मैके जाकर काजी साहब के जरिए से नोटिस भिजा रहे हैं, बोलो कि खुला नामे पे दस्तखत कर दे कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। ये बेरोजगारी का नुकसान है। बेरोजगारी का नुकसान 9वां नुकसान है, इंसान डिप्रेशन के मर्ज में चला जाता है। जो ख़ानदानी है, संजीदा है, ये ऊपर के तमाम कारनामे नहीं कर सकता,
तो वो सोचने में मजबूर हो जाता है, दिन भर सोचते 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 एक डिप्रेशन की बीमारी में चले जाता है। 10वां नुकसान और आखिरी नुकसान है, बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी का फिक्र बनना शुरू हो जाता है। आदमी अब सबसे मायूस हो गया तो मरने को तरजीह देता है। अब वो किसी भी तरह मरे बहरहाल, लेकिन मौत को तरजीह देता है। ये 10 नुकसान होते हैं बेरोज़गारी की वजह से। अब आप जो नौजवान बैठे हैं, आपको 4 बातें बताई गई शुरू से। इस्लाम में कमाने की अहमियत कितनी है, इस्लाम में कमाने के तरीक़े हलाल और हराम के रखे गए हैं। इस्लाम हिंदुस्तान में कमाई का बेरोज़गारी का रेशो क्या है, उसके असबाब क्या हैं। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की वजह से नुकसानात हमको क्या झेलना पड़ता है। अब हल आप लोग देखें कि अब हमें करना क्या है। यहाँ इस बयान के रखने का मकसद ये नहीं है कि आपके इमाम साहब एक नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें नौकरियां हैं, जॉब्स और वैकेंसीज हैं, आप अपने अपनी CV लेके आएँ, अपने अपने डेटास लेके आएँ, आपको नौकरी दी जाएगी। इस वास्ते ये बयान नहीं रखा गया। एहसास दिलाने की खातिर कि आप जो वक्त अपना टाइम ज़ाय कर रहे हो कट्टों पर, चबूतरों पर, मोबाइल में, फ़ोनों पर, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, सीरियल में, दोस्तियों में, गुटखा तंबाकू सिगरेट में, कॉलेजों की दीवारों पे बैठकर, चबूतरों पे बैठकर, ये बर्बादी आपकी नहीं है, पूरे ख़ानदान की बर्बादी है। ये बर्बादी पूरे मुल्क की बर्बादी है। ये बर्बादी पूरे मुस्लिम समाज की बर्बादी है। ताने सुनने पड़ते हैं कि मुसलमान रिक्शा चलाने के काबिल है, पकोड़े बेचने के काबिल है, ये गधे बैल भैंस बेचने के काबिल है, ये पढ़कर भी बेरोज़गार है। ये पूरे मुल्क और पूरे मजहब के लिए नाम पर एक दाग और धब्बा है। इसलिए नौजवानों, आपसे दरख्वास्त है, पढ़ो, कमाओ, हलाल तरीक़े तलाश करो। अल्लाह जब कुत्ते बिल्ली और खिंजीर को खिलाते हैं तो हमको भूखा नहीं रखेंगे। उलमा की रहबरी में चलो, पूछ पूछ के चलो, मेहनत में कभी कोताही और कमी मत करो। अल्लाह इन्नल्लाह ला युदिउ अजर मन अहसन अमला, अच्छे काम करने वाले के काम को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करते हैं, उसका बदला दे के रखते हैं। इस वास्ते अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।